आज मैं शिला प्रभुपाद का एक लेक्चर सुन रहा था, वो यही बता रहे थे प्रभुपाद कि मतलब आप कुछ भी करिए, लेकिन अगर आप अपना आइडेंटिटी भूल करके इंद्रिय तृप्ति में लग गए कि हाँ बस बॉडी को खुश करना है, तो ये बॉडी तो तुम हो नहीं। ये आज नहीं तो कल समझ में आराम से आ ही जाए किसी को भी कि हम बॉडी नहीं है। तो चक्कर में हम फंसेंगे जरूर, है ना। तो ये मन की वजह से हम लोग मना परमक कारण है, ठीक है, कि अलग अलग कहीं मोटा पतला कहीं अलग अलग बॉडी में हम लोग जाते रहते हैं, क्योंकि हमारे मन को इच्छाएं बहुत सारी होनी शुरू हो जाती, और इस चक्कर में इस दुनिया में हम फंस के रह जाते हैं। तो कल जो हमने प्रॉपर जो गाना गाया था वैष्णव भजन, उसका उस सॉन्ग का नाम ही है वैष्णव के, उसके ऊपर जय पताका स्वामी गुरु महाराज ने प्रॉपर कमेंट्री लिखी है जो कल हमने गाया था, है ना। तो वो मेन यही पॉइंट था कि हमें मन को रोज सुबह शाम ऐसे पीटना चाहिए। लेकिन अब देखिए, ये जो पूरा कन्वर्सेशन सुनने के बाद महाराज रघुगुणा को अभी भी समझ में नहीं आया क्या चल रहा है दुनियादारी में, है ना। कि वो मतलब इतना तो समझे कि हाँ ये सब चीजें चल रही है, लेकिन अभी भी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, क्या बोलना क्या चाह रहे हो भरत महाराज। तो अब हम लोग आगे का कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। क्या होता है, वो बोलते हैं, मतलब अब रघुगणा का देखिए सवाल पूछने का तरीका कितना अच्छा है, कि मतलब वो पहली बात तो एक जूनियर पोजीशन एक्सेप्ट कर लिए हैं, ठीक है। तो योर रिक्वेस्ट टू रिकॉर्ड ऑन द क्लाउड, क्लाउड में नहीं रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन हाँ हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, ये याद दिलाने के लिए धन्यवाद। रिकॉर्ड ऑन दिस Recording कंप्यूटर। in progress. तो इसमें ये बता रहा है कि इससे बिल्कुल अलग नहीं है, ठीक है। आप ही की वजह से मतलब मेरे अंदर बहुत सारे जो शास्त्रों को लेकर कंफ्यूजन था वो खत्म हो गया है। आप ब्राह्मण की ड्रेस में आप अपने आप को, आप अपना जो आध्यात्मिक तेज है वो छुपा के रखे हुए हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ठीक है। अभी देखिए असल में उनका डाउट क्लियर हुआ नहीं है, तो अब किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो फ्रॉम ब्रह्म संहिता वी अंडरस्टैंड दैट भगवान ही सब कारणों के कारण है। ऋषभ देव जो थे डायरेक्ट भगवान के अवतार थे, उन्हीं के पुत्र थे ये भरत महाराज। So was now acting as a Brahmana. Jad Bharat had received the body from cause of all causes. Therefore, his address as Karana Vigraha. अब आगे क्या बोलते हैं, ओ बेस्ट ऑफ ब्राह्मण, कौन बोलने हैं ये, रघुगुणा बोलने हैं कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, मेरा जो शरीर अंदर बहुत गंदी चीजों से भरा हुआ है, और मेरी जो नजर है ना उसको मेरा जो विजन है, मतलब मेरा जो दर्शन है ना, लोगों को देखने का नजरिया जो है वो क्या है, एक सांप जो सर्प रूपी हमारा ये जो अहंकार है उसके द्वारा डस लिया गया है ना। ड्यू टू माई मटेरियल कंसेप्शन, इसलिए भौतिक ये जो मेरा जो क्या नाम है कंसेप्शन को क्या बोलेंगे हिंदी में, मटेरियल क्या बोलते हैं कंसेप्शन को। आनंद प्रभु विचारधारा बोल रहा है। हाँ मतलब भौतिक विचारधारा की वजह से मैं बिल्कुल मतलब बीमार हूँ। आपके ये अमृत तुल्य ये जो निर्देश है ना, ये एक प्रॉपर एक मेडिसिन के जैसे काम करा मेरे फीवर के लिए, ठीक है। जैसे कि मैं गर्मी से जैसे बहुत परेशान था, अगर वो गर्मी में बहुत परेशान होता है ना, तो जब उसको कुछ ठंडा पानी जैसे मिल जाता है, या जैसे अभी हम लोग सर्दी में बहुत परेशान है, तो गरम गरम एसी चल जाए या कुछ हीटर का मजा आ जाए तो जो हालत हो जाता है, इनको ये कह रहे इस तरह का मेरा फीलिंग अभी है ना। So on the grounds that this example is not always true, medicine not always cure. Another example, अच्छा है। तो my vision has been bitten seriously by the snake of false identity। तो बता रहे ये जो मतलब जो डसना किस चीज का है सांप का, कि मैं खुद को शरीर समझ रहा हूँ। ओ ब्राह्मण, आपने ये जो दवाई दी है, तो परपट में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बता रहे, एग्जाम्पल दिया गया है। ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट दिस एग्जाम्पल इज नॉट ऑलवेज ट्रू, मतलब वो बता रहे हैं भक्ति सॉरी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि जो मेडिसिन होती है हमेशा क्यों नहीं करती है। अनदर एग्जांपल इज गिवन, इफ मेडिसिन इज अनसेटिस्फैक्टरी देन द वर्ड्स ऑफ भरता आर कंपेयर टू नेक्टर। इसलिए मेडिसिन के बाद एक और पॉइंट बोला गया नेक्टर, कि भाई नेक्टर तो हमेशा परफेक्ट ही होता है। तो शिल प्रभुपाद का परपट पढ़ते हैं, वो क्या बोलते हैं, द कंडीशन सोल, हमारा जो बॉडी है ना गंदी चीजों से भरा पड़ा हुआ है ना। इसमें क्या क्या भरा है, इसमें खून है, हड्डियां हैं, बदबूदार पॉटी है, टॉयलेट है, यही हमारे बॉडी के अंदर उसी थैली में। अगर आपके पास किसी थैली में ना खून पॉटी टॉयलेट और ये सब भर करके हड्डियां भर के दिया जाए, आप दूर भाग जाओगे। बस ये स्किनी है, ये जो शरीर का ये जो कवर है ना, ये जो चमड़े का थैला, यही यही हमको साफ सुथरा दिखाने का एक्टिंग कर रहा है। वही आप समझिए, एक पन्नी के अंदर पूरा ये सब चीजें भर लीजिए, उसको बाहर से कितना भी साफ करिए अंदर तो यही रहेगा ना, अंदर से तो कुछ सही नहीं होने वाला है। तो हमारा बॉडी बहुत गंदा है। तो if this is so, why can't other intelligent men be made with these ingredients which are so readily available?
The entire world is going under the bodily consumption and creating hellish condition unfit for any gentleman's living. तो पूरा दुनिया क्या है? दुनिया हमेशा शारीरिक बुद्धि के अनुसार चल रहा है और इसीलिए एक दूसरे के लिए हम लोग नरकीय सिचुएशन बनाते चले जा रहे हैं। किसके लिए? ये जो बदबूदार थैला है ना, इसको जिंदा रखने के लिए, इसमें इसमें हमेशा और ज्यादा दिन तक रहने के लिए हम लोग इसीलिए पूरा दुनिया में परेशानी एक दूसरे के लिए क्रिएट करते चले जा रहे हैं। The instructions given to King रहुगुणा by जड़ भरत आर वेरी वैल्यूएबल। तो ये जो सिद्धांत बता रहे हैं रहुगुणा को जड़ भरत, ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। ये ऐसी मेडिसिन है जो कि हमें बचा सकती है इस दुनियादारी के, ये जो खौफनाक तरीका है जिसको हम मतलब खुद को शरीर मानने का जो इल्यूजन है ना, उससे हमेशा के लिए निकाल सकते हैं अगर हम अच्छे से इंस्ट्रक्शन समझ जाएं। अब ये क्या बोल रहे हैं? वट एवर डाउट्स आई हैव अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर, और भी मेरे को बहुत सारे डाउट है, मैं आपसे बाद में भी पूछूंगा। मतलब इसका मतलब क्या हो गया है? जड़ भरत से मतलब लग रहा है वो चाह रहे कि मतलब एक बार शुद्ध भक्त आदमी खोज लेता है ना, तो चाहता है उससे पास बार बार टच में आता रहे, है ना। फॉर द टाइम बीइंग दीज मिस्टीरियस योगा इंस्ट्रक्शंस हैव गिवन मी फॉर सेल्फ रियलाइजेशन अपीयर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। लेकिन कह रहे हैं आपने जो भी अभी बातें बताई ना, अभी भी मेरा सर घूम रहा है। इनको क्यों ना आप थोड़ा एक आसान भाषा में समझा दीजिए, मेरा मन ना अभी भी बहुत ज्यादा बेचैन है चीज समझने के लिए। तो ये देखिए रघुगुणा ने बहुत क्लियर क्लियर, कई बार क्या होता है हमें कोई टीचर पढ़ा रहा होता है और हम क्या होता है झूठ मूठ पढ़ने समझने का ढोंग कर देते हैं, हमें सब समझ में आ गया। लेकिन रघुगुणा इज वेरी ऑनेस्ट, उनको नहीं समझ में आया तो क्लियर क्लियर बता रहे हैं, देखिए आप इसको थोड़ा और आसान से शब्दों में बता दीजिए। देखिए टीचर एक्चुअली खुश होता है कि अगर स्टूडेंट सीरियस होता है, कि मतलब जब ये एक परफेक्ट स्टूडेंट का भी एक प्रमाण दे रहे हैं रघुगुणा, कि जब कुछ समझ में नहीं आई है तो नौटंकी मत करो कि आपको समझ में आ गया और आप बहुत होशियार हो, क्योंकि फिर अगला चीज होगा आप उस पर एप्लीकेशन पे आ जाए कि आप उसको कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका होता है कि जब हमें कोई चीज ना समझ में आए तो फ्रैंकली एडमिट करें, नहीं भाई हमको ये समझ में नहीं आ रही है, हमारे बुद्धि थोड़ी और कम है ना, कृपया करके इसे और आसान शब्दों में समझाइए। समझाएंगे, अब देखिए आगे क्या होता है। Purport. The Vedic literature instruct तस्मात् गुरुं प्रपद्यते जिज्ञासा श्रेय उत्तमम। मतलब शास्त्रों में ये बोला जाता है कि गुरु के प्रति समर्पित करो और उनके प्रति जिज्ञासा करो, ये आपके लिए मतलब सबसे श्रेयकर है। श्रेयकर मतलब लॉन्ग टर्म में सबसे बेनिफिट, उत्तमम मतलब हाईएस्ट। तो इंटेलिजेंट मैन मस्ट बी वेरी इंक्विजिटिव। अक्लमंद व्यक्ति को बहुत ज्यादा जिज्ञासुत होना चाहिए, है ना, कि भाई हमें अच्छे से गहराई से आध्यात्मिक ये जो सिद्धांत इसको समझ लेना है। क्योंकि मतलब आप ये देखिए जीवन में ना सबसे खतरनाक चीज क्या होती है? मृत्यु। अब आप देखिए मतलब किसकी मृत्यु कैसे लिखी है किसी को नहीं पता, है ना। कोई हार्ट अटैक से मर जाता है, कोई एक्सीडेंट से मर जाता है, कोई मतलब किसी का लिवर किडनी फेल होना शुरू हो जाता है, कोई मतलब टॉयलेट किडनी विडनी फेल होगा आदमी टॉयलेट करने के लिए परेशान हो जाता है। मतलब अजीब व गरीब तरीके से लोग मरते हैं, अजीब व गरीब। अभी एक लेटेस्ट माता जी थी, उनके उनके फेफड़े के अंदर पानी आ गया और बढ़ते बढ़ते पूरा 100% पानी चला गया और वो उनका मृत्यु हो गया। कैसे भी मृत्यु हो सकता है, कैसे भी मृत्यु हो सकता है। तो कोई मूर्ख ही व्यक्ति होगा जो मतलब इस सब प्रॉब्लम्स के बारे में सोचेगा नहीं, कि हाँ उसको लगेगा हाँ ये चीज में मजे कर लो, इधर मजे कर लो, उधर मजे कर लो। अगर आपने मजे किए हैं, ठीक है, तो अभी तो मैं जो आप लोग को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं जैसे मैंने बचपन में बहुत मजा किया है, क्रिकेट खेला है, कूदा है, सब कुछ किया है। लेकिन अब मैं इस सब चीजों के बारे में सोचूंगा तो वो एक सपने के जैसे, सपने में और उसमें क्या अंतर है? मेरी मेमोरी में कोई अंतर नहीं। तो हम लोग ना गलत चीजों के पीछे भाग रहे हैं। आप मतलब कहने को शायद मेरे साथ दुनिया में बहुत सारा कुछ बुरा हुआ हो, पर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अभी बुढ़ापा आते आते तक मेरी याददाश्त पूरी खत्म हो गई और अब मैं खुद की नए पुरानी याददाश्तें बना लेता हूँ कि अरे मैंने तो बहुत मजा किया जीवन में और अब मैं मरने जा रहा हूँ, तो भी तुम भाई क्या फर्क पड़ता है? आप समझ रहे हैं? दुनिया में दुनिया जो है ना, जो भी आपका जीवन है, ये एक अजीबोगरीब सपने से कम नहीं है। आपको समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ये चीज मैं कई बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज बहुत इस नजरिए से दुनिया देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कि मतलब ये जो भी चीजें हम लोग अपने आसपास देख रहे हैं अभी हमें मतलब मतलब मैं कॉलेज की ही बात बता दूं, मेरे बहुत सारे गहरे दोस्त थे, सब कुछ थे, लेकिन अब सबका अपना एक अलग लाइफ हो गया है, हमारा अलग फोकस हो गया भक्ति का। उनकी बातें अब मुझे पसंद नहीं आएंगी, मेरी बातें उन्हें पसंद नहीं आएंगी, है ना। तो अभी मोर लेस शायद हम लोग कनेक्टेड हैं और शायद नहीं भी हैं, बस हम लोग इस तरह की हालत में हो जाते हैं और धीरे धीरे एकदम एक टाइम आएगा जब और दूरियां बढ़ जाती हैं लोगों से।
फिर नए लोग और अलग तरह के लोग पास आ जाते हैं, फिर दूर दूरी पास, ऐसे होते होते। बट अब पीछे मुड़ के देखो तो ऐसा लगता है कि अब आप वो जो पास्ट हो गया, वो पास्ट हो गया, अब आप जा नहीं सकते हो। तो वही तो हालत सपने में होता है। आप सपना भी देखते हो तो सपने में दोबारा वापस नहीं जा सकते, वो हो गया सो हो गया, है ना। तो दिस लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। तो इसीलिए यहाँ पे जड़ भरत बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता रहे हैं। एक सपने में तुम एक सपने को और अच्छा भी बना लो, बुरा भी बना लो, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम कौन हो? तुम आत्मा हो। आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो चाहे जीवन में बहुत अच्छा कुछ घटे, चाहे बहुत कुछ घटिया घटे, ये है तो एक सपने के जैसे, जैसे ही मरोगे सपना टूट जाएगा। समझ रहे आप लोग? है ना, मैं बताएंगे। जी प्रभु जी। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये यही पॉइंट है कि जड़ भरत के पास जाकर के वो और चीजें क्लियर करना चाह रहे थे। ठीक है, कि अभी और चीज समझनी है रियल में। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवा, ये श्लोका तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुरु के पास कैसे जाना है। तो स्टूडेंट को अपने गुरु के पास पूर्ण रूप से समर्पित रूप में जाना है, और क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं ताकि उसको रियल चीज समझ में आए। तो वन शुड नॉट ओनली सरेंडर टू द स्पिरिचुअल मास्टर, केवल अपने गुरु के प्रति समर्पण नहीं करना, उनकी सेवा भी करनी है ना। सो दैट, ताकि जो गुरु हो जाए वो प्रसन्न हो जाए, और बहुत क्लियर तरीके से मतलब उनको समझाए। कभी गुरु को चैलेंजिंग वे में नहीं से हमें ट्रीट करना है, कि मतलब हम अपनी बुद्धिमत्ता दिखाएं और अपनी होशियारी दिखाएं। उस भाव से अगर हम किसी भी गुरु से डीलिंग करेंगे तो हमारा नुकसान ही नुकसान होगा, कभी फायदा नहीं होगा। ठीक है, एक सेकेंड। जड़ भरत, जड़ भरत, जड़ भरत। हम्म, हाँ, ठीक है। तो आगे क्या बता रहे? ओ मास्टर ऑफ योगिक पावर, यू सेड दैट फैटीग। अब देखिए, उन्होंने अभी बता दिया कि कई चीज समझ में नहीं आ रही, अब वो अपने डाउट स्टेट कर रहे हैं। तो देखिए, मतलब पूछने का तरीका कितना सही तरीके से हो रहा है। अगर मतलब यहीं पे सीधा, अरे आपने तो ये बोला, इसका मतलब मुझे ये समझ में नहीं है, ऐसे भी पूछ सकते थे। लेकिन कितना एक्चुअली में देखिए, हमारे बोलने का लहजा और बोलने की बात, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कभी भी मतलब स्पेशली हम कभी गुरु को एड्रेस कर रहे हैं या कभी बड़े लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, और इसकी ट्रेनिंग हमेशा हमारे मतलब ये बचपन से ही होते रहने चाहिए। वरना रैंडम आप गुरु के पास जाएंगे, ऐसा अचानक से आप रिस्पेक्टफुल या अचानक से आपकी वाणी पे वैसा कंट्रोल नहीं आ जाए, है ना। तो हमें शुरुआत से ही एक अपना एक कैरेक्टर बना के चलना पड़ेगा कि हमें कहाँ आवाज नीचे रखना है, कैसे कंट्रोल करना है वाणी पे। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कितने प्यारे लहजे से बात कर रहे हैं। ओ मास्टर ऑफ योगिक पावर, आपने ये कहा कि जब हम थक जाते हैं शरीर के थकने से, ठीक है, और एंड देयर इज अप्रिसिएशन एंड देयर इज अप्रिशिएटेड बाय डायरेक्ट पर्सनल परसेप्शन, बट देयर इज नो फैटिग। बता रहे कि हमारा शरीर जब है ना चलता है या दौड़ता है तो शरीर थक जाता है, और हमें इंद्रियों से पता चलता है कि थकान हो रही है, पर असल में थकान नहीं हो रही है। इट सिंपली एग्जिस्ट एज अ मैटर ऑफ फॉर्मेलिटी, ये केवल एक फॉर्मेलिटी के जैसा है। बाय सच इंक्वायरीज एंड आंसर्स नो वन कैन कम टू द कंक्लूजन ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ। इस तरह के मतलब क्वेश्चन और आंसरों से ना कोई रियल सच्चाई समझ नहीं पा रहा है। पर और आपने जिस तरीके से बातें मेरे को समझाई, मेरा मन अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। इस जड़ भरत ने बड़ा गेम गजब समझा दिया ना भाई। अगर आप दौड़ भी रहे हो तो आप थक नहीं रहे हो, आत्मा थकती नहीं है, शरीर थक रहा है। नहीं, वो कह रहे हैं मेरे को तो लग रहा है ना मैं थकता हूँ, मेरे को थकान लगती है, मेरे को भूख लग रही है, मुझे पता चल रहा है, और ये मेरा मन थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है ना। इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत जेन्युइन बात बोल रहे हैं, राइट। वो एक्चुअली इज वेरी सीरियस टू अंडरस्टैंड द नॉलेज। तो ये देखिए शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने परपट में क्या बता रहे हैं। I said that one becomes tired from work. You replied that though there appears to be actions like carrying the load and results like becoming tired, there is only a conventional appearance, and one cannot discern the conventional world as the truth simply by such examples. Since your words are bewildering, my mind has become bewildered not by not clearly understanding your intention. बता रहे कि आपने तो बता तो दिया, पर मेरा भी सर घूम रहा है। अच्छे से प्रॉपर प्रेम से हमको हल्के आसान शब्दों में समझाइए, प्रभुपाद क्या बता रहे।
Formal inquiries and answers about the bodily conceptions do not constitute knowledge of absolute truth. Knowledge of absolute truth is quite different from the formal understanding of bodily pains and pleasure. इन भगवत गीता कृष्णा अर्जुन को बताते हैं कि जो पेन और प्लेजर है इसे केवल शरीर से रिलेटेड है और टेम्पररी है, वो आता है और जाता है, किसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए इस सबसे। इसका ये श्लोका क्या था? श्लोका क्या था? मातस्वाशस्तु कौन्तेय सितो उष्ण सुख दुःखदः अगमापायनो नित्यस्त्वप्रतीक्षुः भारत। तितिक्षात्स्व 2.14 श्लोक है ना ये श्लोका। इट इज इम्पोर्टेंट श्लोका टॉलरेट। कि हमें झेलना पड़ेगा दुनिया को। अब देखिए, अब जड़ भरत समझ गए कि यार इसको ना अभी अच्छे समझ में नहीं आया, तो अब ये और सिंपल तरीके से समझा रहे हैं। ठीक है, तो अब तक देखिए हमने जितना जितना पढ़ा, प्रभुपाद ने तो हमारे लिए और सिंप्लीफाई वही परपट्स में कर दिया था, लेकिन अब जड़ भरत और सिंपल तरीके से समझा रहे हैं। Among the various material combination and permutation, there are various forms and earthly transformation. तो अब जड़ भरत क्या बता रहे हैं कि बहुत सारा अगर क्या नाम है, जोड़ मिलाप, परमुटेशन कॉम्बिनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? अलग अलग कॉम्बिनेशन, अलग अलग ये वो बनाओ, जो भी है परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम बोलते हैं। इतना हम आशा करते हैं आपको पता होगा ये क्या होता है ना? तो अलग अलग रूप और वो मतलब धरती के ट्रांसफॉर्मेशन बन जाते हैं। बेसिकली 3 गुणों को अलग अलग प्रोपोर्शन में, अलग अलग मात्रा में मिलाओ जुलाओ, ऐसे करो वो करो, तो काफी अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, फॉर सम रीजन दीज मूव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड पेलिक्विन कैरियर्स। तो जो जो ना मतलब धरती पे चल रहे हैं उनको क्या कह रहे हैं, मतलब ये अपनी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जैसे हम शूद्र लोग हैं अगर, तो आपकी पलकी उठा रहे तो हम पालकी उठाने वाले हो गए। ठीक है, those material transformation which do not move are gross objects like stones in any। तो कुछ ऐसे material transformations होते हैं जो बिल्कुल चल ही नहीं रहे हैं, जैसे कि पत्थर। in any case a material body, किसी भी कीमत पे किसी भी वजह से ना, ये जो आपका शरीर है धरती का बना है, पत्थर का बना है, इन द फॉर्म ऑफ फीट एंकल्स काफ नीज थाई टॉर्सो थ्रोट एंड हेड, ये सब आपका हड्डियों का पत्थर टाइप का बना है ना। अपॉन द शोल्डर इज अ वुडन पैलिकिन, आपके जो कंधे पे है ये लकड़ी का, ये जो क्या है, डोली है। डोली बोलेंगे ना पैलिकिन को, पालकी। तो विद इन द पैलिकिन, इसी 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 पालकी में एक जो सो कॉल्ड राजा है, सोवीरा का, द बॉडी ऑफ किंग, और राजा का भी जो शरीर है वो भी धरती का ही बना हुआ है। उस शरीर के अंदर आपकी आत्मा बैठी है और खुद समझ रही है कि आप राजा हो स्टेट के। तो ये अभी आपको ये जो पूरा लाइन मैंने पढ़ा, आपको समझ में आया क्या लिखा है? कोई व्यक्ति समराइज करे इसको, क्योंकि इसके ये बेसिस है आगे का कन्वर्सेशन का पूरा। बोलिए, कौन बताएगा? आनंद बताएगा? आनंद प्रभु, आनंद प्रभु। आनंद जी को मीटिंग से निकालना है क्या? मैं बोलो प्रभु। हरे कृष्ण। बोलिए। मतलब प्रभु इसमें ये जहाँ तक मेरे समझ में आया है, उसमें बोल रहे हैं कि ये जो प्रकृति के जो वेरियस ये फॉर्म्स हैं, वो अलग अलग ट्रांस ये कॉम्बिनेशन में एक दूसरे कंबाइन होते हैं और अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि अलग अलग ये रूप धर लेते हैं। जैसे कि एक प्रोपोर्शन मतलब जैसे एग्जांपल मैंने सबसे पहले दिए हैं, वो जो पालकी को ढो रहे हैं, उनमें भी हम्म कॉम्बिनेशन वही है, अर्थ और मतलब यही मटेरियल मटेरियल चीजों का कॉम्बिनेशन है। और हम्म कुछ कुछ जो है वो स्टोन्स की तरफ पड़े हुए हैं, मतलब कि ये शायद ये माउंटेन्स ये सब का एग्जांपल शायद दे रहे हैं मेरे हिसाब से। और कुछ जो है हम्म ये मतलब उसी सेम कॉम्बिनेशन में मतलब जो कि इस पालकी के ऊपर जो आप बैठे हैं, उस सेम कॉम्बिनेशन आपका बॉडी भी उसी सेम कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। और ये बॉडी जो हम्म कि वो अपने आप को ये मतलब कि ये जो बॉडी है ये सोरा के जो राजा है उसका बॉडी है, और इसमें आपकी हम्म, आत्मा बैठी हुई है, और ये समझ रहा है ये आत्मा कि मैं ये बॉडी हूँ, और और मैं ही ये स्वर्ग का राजा हूँ। जबकि ये राजा जो का। हाँ जबकि ये बॉडी जो है वो स्वर्ग का राजा है, आप इस बॉडी से अलग है। शायद यही मेरे हिसाब से हम्म, बोल रहे ठीक है। अब देखिए, अब सही बात है। और इधर ही अब परपट शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बता रहे हैं? Not having understood the answer given to defeat the king's statement, the king again asked. Now Bharata addresses the king disrespectfully.
अब ना मतलब और इनको बुरी तरीके से ना गलिया के एड्रेस कर रहे हैं, जो कि उनको समझ में नहीं आया ना। ओ ओ किंग पृथ्विया, योर कन्वेंशनल एग्जिस्टेंस इज इनसब्सटेंशियल। तुम जो अपने आप को समझ रहे हो, तुम बिल्कुल किसी काम के नहीं हो। तुम मतलब हम सबका एक्चुअली जीवन में हम लोग कीड़े मकोड़ों के समान है, और हमारे जीवन में एक्चुअली में कोई अंतर नहीं है ना। यूजिंग अनदर टेक्निक, अलग तरीके से आप भरत महाराज यही जो बातें अभी तक पढ़ाई थी, एक और तरीके से बता रहे हैं। ये जो आदमी तुमको उठा रहा है तुम्हारी डोली को, ये भी मतलब धरती के ही मतलब अंगों से बना है, ठीक है। और ही इज मूविंग फॉर सम रीजन। if he does not move, he is an inanimate object like stone। अगर वो चलने फिरने वाला टाइप का आदमी नहीं होता तो एक ही पत्थर का बना होता, बस यही अंतर है ना। एक पत्थर में और एक इंसान में क्या अंतर होता है? पत्थर के पास ना जान होती है और इंसान के पास जान होती है, इसलिए इंसान चल फिर सकता है, पत्थर एक ही जगह बैठा रहता चर और है अचर ना। बोलते हैं प्रभु जी। चर हम लोग हैं, वो अच्छा अच्छा। अचर है। हाँ, तो हिज फीट ट्रांसफर, जो पैर बने भी हैं वो धरती के ही मतलब जो इन सब से बने हैं। शोल्डर, एंकल, हमारे जांघें, हमारी कोहनियाँ, हमारे ये जो जांघें, हमारी कमर, हमारा गर्दन, हमारा शोल्डर, पूरा पूरा सीधा पोएटिक लाइसेंस अबव द शोल्डर। शोल्डर के ऊपर क्या है? पालकी है, जो कि लकड़ी का बना हुआ है, वो भी धरती का एक ट्रांसफॉर्मेशन है ना। एंड देयर इज अ हम्म, पर्सन विद द, उसी के अंदर एक बुद्धू है जिसका नाम है किंग ऑफ सोवियरा, है ना। यू थिंक यू आर द किंग, तुम्हें लग रहा है कि तुम राजा हो, पर तुम हो नहीं। फ्रॉम ऑल द एलिमेंट स्टार्टिंग विद द अर्थ एंड एंडिंग विद द पेलिकन टू विच ऑफ दीज द फैटिक फ्रॉम कैरिंग इट बिलोंग। तो ये बता रहे, अब ये बताओ, धरती से लेकर के धरती से लेकर के ये जो पालकी से लेकर के, है ना, और ये अंदर जो बैठा है, इन सबको मिला लो, ये बताओ थकान किसको होनी चाहिए? बहुत ही लॉजिकल सवाल है ना। अगर अगर एग्जाम्पल के लिए हमारी बॉडी में आत्मा नहीं होती, ठीक है, और तो क्या ये बॉडी थकता क्या? नहीं, जैसे पहाड़ को थकान नहीं होती है। हाँ, किसको थकान नहीं होती? पत्थर को प्रभु जी। हाँ, अगर आप मान लीजिए एक मैकेनिकल पत्थर बना देते, ठीक है, मशीन का, वो चल रहा है तो उसमें कोई थकान थोड़ी ना होगी। पत्थर में दर्द तो कभी नहीं होता है ना। तो हमें क्यों थकान होगी? कुछ नहीं होनी चाहिए थी। ये कितना कितना डीप एग्जाम्पल बता रहे हैं। सोचिए अगर इसको गहराई से, कि पत्थर और इंसान में क्या अंतर है? केवल जान का अंतर है, ठीक है। अब ये जो पत्थर है तो कभी थकता है, कभी बेहोश हो जाएगा, कुछ नहीं होता। इंसान के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कितना गहरा क्वेश्चन है ना। इंसान माइंड और ही के पत्थर साथ में, है। हाँ, ये माइंड क्या गेम खेलता है, ये माइंड हमको उल्लू बना रहा है हर तरीके से। तो ब्रो हम फ्रॉम लोग बेहोश ऑल कैसे दिस, हो जाते हैं? माइंड ही बेहोश करा देता है हमको। ये एक्सेस, यदि बॉडी फिजिकली टायर्ड हम समझ लेते हैं, अपने आप को बेहोश हो जाते हैं। नहीं, ये इसका मतलब मैं बताऊं क्या हो रहा है। ये हम्म, जैसे कार चला रहे हो आप, ठीक है, कार को बहुत ज्यादा चला दो तो अंदर इंजन गर्म नहीं होने लग जाता है। अब इंजन हम्म, गर्म हो जाएगा तो गाड़ी बंद पड़ जाएगी। तो माइंड जो होता है वो सिग्नल भेज देता है, अभी रोक दो, वरना गाड़ी का इंजन गर्म होकर के बंद हो जाएगा, है ना। तो हमारे बॉडी में तो इंजन और ये सब चीजें, औजार तो चल ही रहे हैं ना। तो ये जो हम्म, औजार और मशीनें हैं, इसको ज्यादा घिस दो तो ये खराब हो जाती है ना, चल नहीं पाएंगी। जैसे गाड़ी का हो जाता है ना, मान लो बहुत ज्यादा हम्म। चला रहे हो तो कार्बोनेटर बहुत गर्म हो गया, इंजन ज्यादा ही गर्म हो गया, गाड़ी बंद पड़ जाएगी। तो सिग्नल कैसे पता, अच्छा आपको पता कैसे चलेगा कि भाई अब गाड़ी को रोकना पड़ेगा, इंजन गर्म हो रहा है? तो क्या नाम है, जो गाड़ी में ना जब हम स्टेयरिंग में चलाते हैं वहां पे लाइट चमकने लग जाता है, अब भाई बंद करो। तो इस तरीके का एक बस इंडिकेशन है कि शरीर पर, वो शरीर का आपसे कुछ ज्यादा वास्ता नहीं है। मतलब आप थक नहीं रहे हो, शरीर थक रहा है। बस आपको पता चल रहा है कि शरीर थक रहा है, इसलिए आप रोक दे रहे हो, पर वो शरीर का आप कार के एग्जांपल से समझ पा रहे हो ना चीजें मैं क्या बोलना चाह रहा जी ब्रो जी। हूँ। तो एकदम पत्थर पत्थर ज्यादा ही वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हो गया। पर हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं ना, मतलब दिल एक पंप का काम कर रहा है। ब्लड थोड़ा देखिए, एनर्जी वगैरह हमारे से सप्लाई हो रहा है, और ये सब न्यूट्रिएंट्स वगैरह ये सब तो चल ही रहा है गेम, ठीक है। तो एकदम से उसको पेट्रोल और गाड़ी वाला एग्जांपल जो शीला प्रभुपाद देते हैं ना, वो काफी एप्ट है ना। तो अबव द शोल्डर इज अ पैलिक्विन, अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वुड, ठीक है। और वो पॉइंट बता रहे कि आप राजा हो, पर आप असल में राजा नहीं हो। सब ये जो एलिमेंट्स है, फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स स्टार्टिंग विद द अर्थ एंड एंडिंग विद द पैलिक्विन टू व्हिच डज द फैटिग। तो ये बहुत एग्जांपल, बहुत अच्छा बात, धरती से लेकर के ये पालकी तक में, भाई ये बताओ थकान है कि किसको बिलोंग करती है? बट
विदाउट द पैलिकिन वी डू नॉट सी द फैटिक इन द लेन्स व्हिच डू द कैरिंग, है ना। पर ये बता रहे कि अगर पैलिकिन नहीं होता, अगर ये हमारे कंधे पे नहीं होता तो हमें कोई थकान ऐसे महसूस नहीं होता। फैटिक अराइजेस फॉर द possessor ऑफ द लिम्स फ्रॉम कैरिंग द पेलिक्विन। तो थकान कैसे होती है, जो ये सब जिसकी ये सब लिम्स है, लिम्स को क्या बोलेंगे, अंग, क्या शारीरिक अंग है ना, जो जी, मतलब ये जी, जी। लेकर के घूम रहा है उसको थकान हो रहा है। बट वी कैन नॉट हुँ। डिस्टिंग्विश फैटिक ऑफ द possessor ऑफ द लिम्स पर हु इज डिफरेंट फ्रॉम द लिम्स। पर हम इसको बेसिकली प्रॉब्लम क्या हम लोग होता है ना, हम आत्मा की थकान को, शरीर की थकान को, दोनों को मतलब समझ नहीं पाते किसको थकान हो रही है ना। Whether the possessor of the limbs exists or not, one experiences the suffering of fatigue in being the carrier। इसलिए भले ही मतलब अंदर आत्मा हो ना हो, लेकिन भाई जो भी लेके अगर चलता है थकान जरूर होता है। ये दिस इज नॉट द फाइनल कंक्लूजन, बिकॉज वन डज नॉट एक्सपीरियंस फैटिग ऑन कैरिंग द ऑर्नामेंट्स ऑफ अ यंग गर्ल और ऑन कैरिंग वंस यंग सन। तो बता रहे, लेकिन ये फाइनल कंक्लूजन नहीं हुआ। अगर हमारा कल को आपका कोई छोटा बच्चा पैदा हो जाता है ना, तो आप उसको लिए रहोगे, आपको थकान वगैरह तो भाड़ में जाए। कई बार इमोशंस के चक्कर में हमारे साथ ऐसा होता भी है कि कभी हमें कुछ ज्यादा ही भाव इमोशन आता है तो हम एक सेकंड के लिए सब कुछ भूल जाते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोग ये देखिए, जब हम लोग गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे, ठीक है, हम लोग कीर्तन गा गा के कर रहे थे, ठीक है, और हमने अकेले भी किया है। लेकिन जब हमने कीर्तन गा गा के किया, हमें थकान क्यों नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? अगर आत्मा का ध्यान कहीं और चला जाता है तो ऑटोमेटिकली मतलब इट इज सो वंडरफुल एक्सपीरियंस। मतलब ये थकान वाला जो, अगर आप सोचिए ये गेम ये जो बता रहे हैं, मतलब अगर ढंग से समझ में आ गया तो इट इज सच अ रेवोल्यूशन, राइट। इसका मतलब आप अगर 100 किलोमीटर भी चल लेंगे आपको थकान नहीं लगेगा, अगर आप ये भावना, ये पॉइंट को समझ गए, है ना। The happiness and distress are experienced by one's particular identity, and you, blind with false identity, thinking that I am king, actually see nothing. This is your happiness. Those who have no false identity do not have the happiness and distress। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक्चुअली में जिसको अपने, जो खुद को शरीर नहीं मानता, उसको नए सुख और दुख से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो धीरे धीरे हमें इस सबसे अपने आप को अलग करना पड़ता है ना। तो और दूसरा ये पॉइंट है कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब रियल थकान किसकी वजह से हो रही है। असल में इस तरह क्वेश्चन किसी ने कभी पूछे हैं क्या? कभी कोई सोचता तक नहीं इस सब बारे में, है ना, कि यार मैं थक क्यों रहा हूँ अगर मैं शरीर नहीं हूँ। जब किसी ने सबसे पहली बार गीता के बारे में पढ़ा होगा, कोई इस तरह से क्वेश्चन पूछा ही नहीं होगा, है ना। वरना जो हमारे साधु संत बता दिए बस, हाँ आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो, ठीक है प्रभु जी हम शरीर नहीं हम आत्मा है, ठीक है। लेकिन फिर कोई कभी हाथ उठा के, लेकिन प्रभु जी हमको थकान क्यों होता है? तो आत्मा को थकान क्यों तो नहीं होना चाहिए था? आप बता रहे आत्मा को काट पीट नहीं सकते, ये नहीं कर सकते हैं, तो ये सब क्यों होता है? कोई ढंग से गहराई में कभी गया ही नहीं। ये जो बातें बता रहे हैं, आप बताइए गीता के फिलॉसफी से अलग है क्या? लेकिन गीता के फिलॉसफी को अंदर गहराई में घुसा होता तो समझ जाता कि क्या बात चल रहा है। भगवान कृष्ण भी तो ये बात बता रहे हैं ना अर्जुन को। आज मैं जबा टॉक दे रहा था कि माता जी पूछ रही है प्रभु जी कौन सी किताब सबसे बड़ी है। मैंने उनको क्लियर बताया माता जी किताब कोई बड़ी नहीं है, मतलब रियल में पौरुष और अपौरुष लॉजिक आता है ना। कृष्ण है हुँ, भ्रम प्रमाद विपरलब्ध और कर्ण पतवा से सारा ये जो फिलोसफी है जो ऊपर है, तो इसमें कंपैरिजन कैसे आप करो कि ये बड़ा है कि वो बड़ा है? बड़ा छोटा तो मटेरियल चीजों में होता है, हुँ, ये तो स्पिरिचुअल। हुँ। मैंने प्रभु इतना ये ज़्यादा तो अगर नहीं सोचा था, पर वो खाना वाला मेरे को आया था पढ़ते-पढ़ते, पता नहीं प्रभुपाद की कृपा से एक दिन कैसे आ गया था, कि हम लोग खा कैसे आप एन्जॉय कैसे करते हैं फिर? हाँ, सब लोग, ये अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैंने आपको समझाया था ड्रीम वाले से, क्योंकि मैं बहुत पहले पढ़ा था और यहाँ पे भी ड्रीम व्रीम ऐसा आया था। मुझे मुझे ऐसी फिलोसफिकली ऐसी चीज समझी थी। बट इसमें आप पढ़ करके ना, क्योंकि एक रियलाइज सोल से अगर हम चीजें सुन रहे हैं ना, जो कि जड़ भरत खुद है, तो हमारा और क्लैरिटी आ जाता है जीवन को लेकर के। और मतलब आप किसी को समझाने के लिए भी कितना बढ़िया एग्जाम्पल पुट अप कर सकते हो, कि यही पूछ सकते हो भाई तुम बताओ तुम में और पत्थर में क्या अंतर है ना। तो पत्थर को मैं डंडा मारता हूँ, पत्थर ने चिल्ला रहा, तुम क्या चिल्ला रहे हो? तो तुम जब मर जाओगे तो मैं तुम्हें आरी से भी काट दूंगा, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। आत्मा का अंतर तो और मन का। हाँ, हाँ, और ये मन, जो मन है ना, इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग। इसको अपना फ्रेंड बनाना बहुत डेंजरस। जरूरी है। हम्म।
रोज ऐसे तो चप्पल से मारना बहुत जरूरी है, मेरा मन कर रहा है, मेरा मन ये तो कर रहा है। तो फिर चप्पल से मारेंगे, फिर फ्रेंड कैसे बनेगा? फ्रेंड वैसे ही बनता है जैसे मतलब चप्पल में तभी डरेगा तुमसे, वरना नहीं डरेगा। ना तो ये पकड़ तो जाता डर है हो वो। गया, ये तो दोस्ती नहीं हुआ ना। दोस्ती ऐसे ही करेगा। शेर है भाई वो, का डायनासोर है, उसको पहले पहले चाबुक मार के निकल कंट्रोल करना जाएगा सही पड़ेगा। में प्रो। यदि हम उसको डरा के नहीं हाँ। रहेंगे तो हमें निकल जाएगा। नहीं नहीं, अभी अभी तो अभी से आप डरने लग गए हैं भाई, मन तो और अभी से जीत गया आपसे। आपने हम्म। जो एटीट्यूड दिखाया, मन अभी रेडी है जीतने। After analyzing the material bodies of the Pelican carrier and the Pelican passenger, जड़ भरत concludes that the real living force is the living entity. जड़ भरत ने पूरा प्रॉपर एनालिसिस के थ्रू क्या समझा दिया है कि ये जो पेलिकन जो ढो रहे हैं या पेलिकन के अंदर है, रियल कौन है? जो आत्मा है अंदर। द लिविंग एंटिटी इज द ऑफशूट ऑफ द ऑफस्प्रिंग ऑफ विष्णु। तो ये जीव आत्मा किसका है? विष्णु से ही तो निकला है। ठीक है। Therefore, within this material world, इसीलिए इस पूरे भौतिक जगत में जो चर और अचर चीजें हैं, इसका मेन सिद्धांत है भगवान विष्णु। ड्यू टू हिज अपीयरेंस, जो कि विष्णु भगवान है, उसी की वजह से यहाँ पे सारी चीजें चल रही हैं, फिर रही हैं, एक्शन है, रिएक्शन हो रहे हैं। आप यहाँ से ऐसे ताली बजाओगे तो आवाज आता है, मुंह से ऐसे हम आवाज कर रहे हैं तो आवाज निकल रहा है, ध्वनि निकल रही है, सब कुछ हो रहा है, सारा गेम भगवान विष्णु कर रहे हैं। अगर आप सच में इस तरीके से दुनिया को देखने लग जाओ, तब आपको ये श्लोका समझ में आने लगेगा। अहम सर्वस्य प्रभा मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समान्विता। आपको ये चीज समझ में आने लग जाएगा कि अगर इस कंक्लूजन को ढंग से समझो यार, सबके पीछे का एक ही चीज है, विष्णु। One who understands Lord Vishnu as the original cause of everything is to be understood to be perfectly situated in knowledge. जिसको ये समझ में आ गया कि इस दुनिया में मेरे आसपास कुछ भी हो रहा है, उसका मेन मेन कारण कौन है? भगवान विष्णु। तो वो एक्चुअल में नॉलेज में है। और जो नहीं है उसे कुछ भी नहीं, वो बेचारा फंसा ही रहेगा। बोलिए वैभव प्रभु जी, इतनी गहरी बात के बाद आपको प्रभु क्या जी, कहना? आपने बोला कि ये जो मटेरियल बॉडी हमारा इतना गंदा है, आपने बताया एग्जांपल प्लास्टिक और वो थैला वाला। तो प्रभु जी, उसमें हमारी आत्मा तो, हम इच्छा की एंजॉय टेंडेंसी तो हम आ गए। पर प्रभु उतना गंदगी में हम खुद इच्छा करके आए हैं, मतलब कि एक तरह से हमारा इच्छा था तभी गंदा में जगह आए। पर हमारा इच्छा था, प्रभु भगवान है उस गंदगी में फिर क्यों आ गए? कितना गंदा है उसमें भगवान हमारे साथ है। मतलब एक जबरदस्ती का, मतलब भगवान हमारे साथ, भगवान भी लेकिन मतलब प्रभु एक तरह पॉइंट से हम। पॉइंट क्या है ना, पॉइंट क्या है, आप एक चीज और गहराई से समझिए, एक और चीज और गहराई से समझना है। आप यहाँ पे होते हुए भी नहीं है। कैसे प्रभु जी? आप सपने में आपने। रहते हैं, ठीक है, सपने में भी एक बॉडी होती है आपकी। ठीक है। हम्म। हम्म। उसका, उस बॉडी का और आपका कुछ लेना देना है क्या? नहीं लेना देना। सिमिलरली, और मैं सिंपल तरीके से समझाता हूँ। सच्चित आनंद है भाई आपका। आत्मा पहली बार बताओ कोई मटेरियल चीज को छू भी सकती है? नहीं। खत्म बात, समझ रहे हो मैं क्या बोला? तो प्रभु आप फिर भी हो नहीं इसके। बोला तो जाता है ना कि परमात्मा और आत्मा इस जगह पर हैं, ऐसा कुछ। हाँ है प्रभु, पर मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप समझिए। हैं भी हम्म। और नहीं भी है। मतलब भाई कि वो वो अलग प्लेन पे मटेरियल है। और अलग स्पिरिचुअल चीजों का अलग प्लेन। कनेक्शन नहीं हाँ, है। दैट इज इन डिफरेंट प्लेन। ये समझिए, जैसे आपके अंदर मन भी है। आप हम्म। आत्मा को भूल जाइए, मन भी तो आपके अंदर में है। पर हम्म। मन बुद्धि और अहंकार और ये जो धरती अग्नि जल वायु आकाश, ये तीनों अलग, ये दोनों ही अलग प्लेन पे हैं। एक है आपका सूक्ष्म शरीर, एक है आपका ये ग्रॉस ग्रॉस बॉडी क्या बोलते हैं, स्थूल मतलब शरीर। अलग अलग डायमेंशंस में है क्या प्रभु जी? हाँ, इट इज वेरी इन अ डिफरेंट डायमेंशन, इट इज इन अ वेरी डिफरेंट डायमेंशन। ये अलग डायमेंशन में है, वो अलग डायमेंशन में, और आत्मा तो और मतलब अलग इतनी गजब ट्रांसेंडेंटल। गजब का कॉम्बिनेशन भगवान बनाए हैं। अलग अलग डायमेंशंस का कॉम्बिनेशन एक बॉडी में। हाँ, तो आप कैसे कह सकते हो? आप तो छू भी नहीं सकते हो नालियों को, वो तो आपको लग रहा है कि आप छू रहे हो सब चीजों को, है ना? लेकिन फिर भी मतलब, फिर भी पॉइंट है, ये चीज ठीक है। आप इसके ये आप छू नहीं सकते हो, पर आप ये खुद इस चीज को आप खुद समझ रहे हो, ये ज्यादा मूर्खता वाली बात है ना। इसलिए ये चीज रियलाइज करना जरूरी है, आप ये शरीर नहीं हो। आप नहीं हो ये चीज। कितनी बार यही चीज से ही हम फंसे हुए हैं इस दुनिया में। देखिए, मतलब आदमी प्रभु क्यों हम एक पैसा तरह से कमाना चाहता है? हम्म। वीडियो देख रहे हैं और फिर भी हम समझ रहे हैं कि हम ही कर रहे हैं वो चीज। हाँ। ये गजब वाला लॉजिक है, हम लोग तब से घूम रहे हैं और फिर घूमेंगे।
यही परेशानी, ये बुद्धि, इसके लिए प्रभु, ये हर एक को समझ में भी नहीं आ सकती ये बातें, ठीक है? इसके लिए बहुत गंभीर सोच चाहिए, और इसी के लिए नेमी शरण में मतलब 80,000 ये जो साधु संत बैठे थे, ये चीज समझने के लिए बैठे थे। हम लोग प्रभु पढ़ रहे हैं, पढ़ तो हम लोग भी रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस चीज को हर समय फील करना, इसी कॉन्शियसनेस में रहना इज द मेन की, ठीक है? मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ, मेरे घर के पास में नैमिषारण्य है, तो मैं बीच बात में सोच रहा हूँ कि हफ्ते हफ्ते में ना भागवतम लेके किसी दिन बाइक लेके चला जाया करूंगा, वहीं बैठ कितना के दूर है प्रभु वहाँ से लखनऊ से? मुश्किल से 2 घंटा लगता है। मतलब मतलब किलोमीटर में कितना होगा प्रभु जी? 70 किलोमीटर। ट्राई करते हैं प्रभु जी, गौर पूर्णिमा के बाद आप एक दिन चलेंगे। आप आइए, हम लोग वहां पे बैठ करके भागवतम पढ़ेंगे। हाँ दैट प्रभु जी, इज वेरी। लखनऊ तो एक ट्रिप, मतलब कि यहाँ से एक ही बार में पहुंच जाएंगे, वहां से फिर दोबारा जाना पड़ता है उधर। निमिषारण्य में मेरा को वहां से निमिषारण्य से गजब ही अटैचमेंट ही था, मतलब गजब ही मेरे को, मतलब जब मैं पढ़ा था श्रीमद् भागवतम सबसे पहली बार में, तभी भी मैं मतलब आई थिंक जब मैं 8 साल का था, तब मैं पहली बार निमिषारण्य गया था। हम्म। नाना के साथ गए थे हम लोग, वैन पे गए थे, सब कुंडों में स्नान किया था, तभी से पता नहीं मैं वो जगह भूल नहीं पाया, हर बार जैसे प्रभु वहाँ घूम फिर भागवतम के। से अटैचमेंट होना था ना, अब ये हो गया है ना, ये पहले से भगवान जानते थे, भागवतम, हम लोग नहीं जानते थे ना। हाँ, भगवान ही जानते थे कैसे कैसे क्या होना है। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग ना किसी कुछ ऐसा दिन हो कि हम लोग बस वहां बैठे और सिर्फ, मतलब ऐसा बोला जाता है वहां आकर के सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं निमिषारण्य में, अगर आप बैठेंगे और रियल ट्रांसेंडेंटल प्लेन पे, 2 या 3 मटेरियल प्लेन पे दिन का मत ट्रिप बैठिए। करते हैं नैमिष सारण में, 2-3, जैसे वहाँ राधा कुंड में था 2-3 दिन भागवतम पढ़ेंगे, एक दिन में नहीं होगा अच्छा, तो 2-3 दिन में कम से कम 1-2 चैप्टर खत्म होगा तो अच्छा फीलिंग भी आएगा। हाँ, मतलब अभी अभी तक हुआ क्या है ना, मतलब ट्रिप ट्रिप पे जाते हैं, मैं प्रभु के साथ भी गया, अरे भागा दौड़ी, फिर वहीं वहीं पे पता चलता है ना मेरा ससुराल भी आ गया, फिर वहां भी मिलो जुलो, अरे भाई, फिर मैं बैठ ही नहीं पाता हूँ भगवान के पास में ज्यादा, तो बिल्कुल तो राधा इनकॉग्निटो कुंड मोड जैसा में। ट्रिप करते हैं, पर जो जैसे शांति से हम लोग बैठ के बस एक ही जगह पर रुके हुए थे ना, वैसे ही। हाँ, बस माला करना है, और वहां पे 80,000 ऐसे संतों का ऐसा चेतना है ना वहां पे, अगर प्रॉपर ढंग से वहां पे श्रीमद् भागवतम का ये चीजें वहां पे सोचे बैठ के हम पढ़ेंगे ना, हमें बहुत ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वहां अलग कृपा मिलता है। तो ऐसा प्रार्थना करिए, हम लोग इस तरह से भागवतम पढ़ पाए, 2-3 दिन गौर ही पूर्णिमा बस। के बाद चलते हैं प्रभु जी, गौर पूर्णिमा तक तो ये भी खत्म हो जाएगा, गौर मंडल परिक्रमा ये सब तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद चलते हैं। गर्मी लेकिन बहुत हो जाता है, गर्मी बहुत बढ़ जाता है अभी ना, ठंड के मौसम इज वेरी क्या ही नाइस। दिक्कत है प्रभु, हम आत्मा है ना, शरीर थोड़ी है। गर्मी नहीं, वो ठीक है प्रभु, आप आत्मा है शरीर नहीं है, लेकिन आप रियलाइज नहीं करें ना, बातें बड़े बड़े कर रहे हैं, ठीक है, अभी आपको सर्दी में दौड़ाया जाए तो चड्डी पहन के हालत खराब हो जाएगी, ये आत्मा नहीं शरीर है, रियलाइजेशन प्रभु जी, कहाँ आ गया है? गर्मी गर्मी में अभी बर्दाश्त तो कर लेंगे गर्मी प्रभु जी। गर्मी को लेकर के बिल्कुल चिल है, ठीक है, सर्दी को लेकर आ जाओ, आ जाओ, आओ आओ, आइए आप आइए, हम आपको बर्फ पे डालते हैं, आत्मा नहीं शरीर हो ना, आओ तुमको बर्फ पे नहलाते हैं, सुबह सुबह ठंडा पानी में हालत खराब हो जाएगा। ठंडा पानी से ही नहाते हैं प्रभु जी, गर्म पानी नहीं नहाते। कोई नहीं, आप आइएगा, मैं ना 3-4 बर्फ लाऊंगा और आप सीधा आपका पैंट खोल के आपके अंदर में डाल दूंगा, आप तो शरीर नहीं, आप आत्मा हो, आपको क्या फर्क पड़ेगा? प्रभु जी, तब ये जनवरी के ये नित्यानंद त्रयोदशी के बाद चलते हैं, गौर मंडल परिक्रमा से पहले फरवरी के स्टार्टिंग में। ठीक है, तब मेरे तक घर तो के पास में ही है, आराम से आपका ऐसा तो भी पास में है प्रभु, हमारा तो दूर अप है। एंड डाउन ट्रिप किया जा सकता है, समझ रहे हैं? मतलब एक दिन गए, पूरा वहां पे दिन भर बैठे, फिर शाम में आ गए, फिर अगले दिन गए, फिर शाम में आ गए, ऐसा आराम से कर सकते। अरविंद प्रभु चलेंगे, पता नहीं वो चलेंगे कि नहीं। अरे प्रभु बड़े आदमी है प्रभु, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, एनीवेज हम लोग अभी आगे इसमें कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखिए, जड़ भरत क्या समझा रहे हैं कि ऑल्दो ही वॉज, मतलब जो बता रहे कि भगवान विष्णु हर चीज के कॉज हैं, ठीक है, तो वो राजा था जो कि मतलब अपने अपने अहंकार में थोड़ा सा मदमस्त था कि मैं तो राजा हूँ, वो एक्चुअली में सही ज्ञान में स्थित नहीं था। एक्चुअल ज्ञान में स्थित होना बहुत जरूरी है। तो लोग बाहर से एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दो कई लोगों के अंदर जिस तरह का चेतना होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, और हमारा मेन पर्पस है जीवन में अपनी चेतना को ऊपर उठाना। और अगर हम लोग मरते तब तक यही ना फर्क कर पाए कि हम शरीर ने, हम आत्मा है, तो हमारा अगला फिर जन्म 100% निश्चित है, कहीं ना कहीं गड़बड़ जगह होने वाला है। तो चेतना को ऊपर उठाना सबसे जरूरी है। तो इसीलिए मतलब therefore he was rebuking the Paraquin carriers including the self-realized Brahmana, जड़ भरत।
इसीलिए वो मतलब वो कह रहा था कि मतलब रघुगुणा जो था अकलमंद नहीं था, इसीलिए वो सबको ऐसे मतलब लड़ाई कर रहा था, यहाँ तक कि जड़ भरत से भी लड़ाई कर रहा था। दिस इज द फर्स्ट एक्विजिशन जड़ भरत मेड अगेंस्ट द किंग who was daring to talk to a learned brahmana from a flimsy ground of ignorance, identifying everything with matter। वो यही पहला पहला इल्जाम था जड़ भरत का ये राजा के ऊपर कि तुम ना पूरा सब कुछ ना, क्या नाम है, ये मैटर से आइडेंटिफाई कर रहे हो, है ना, धरती अग्नि जल वायु आकाश, इससे सब कुछ आइडेंटिफाई कर रहे हो। रघुगुणा ने इस पे एक आर्गुमेंट दिया कि जीवात्मा जो है शरीर के अंदर में है, और जब शरीर थक जाता है तो जीवात्मा भी मतलब उसके अंदर ही है, वो भी बेचारा दुख तो पा रहा होगा। इट इज क्लियरली एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग वर्स। अगले अगले जो श्लोक में बहुत अच्छे से समझ में आया कि जो जीवात्मा वो बिल्कुल भी मतलब अगर शरीर थकता है तो जीवात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि जैसे एक बच्चा होता है, बहुत ज्यादा मतलब उसके अंदर अगर ज्वेलरी से सजा भी जाए तो भले ही मतलब जो क्या नाम है बच्चे का जो बॉडी होता है वो बहुत ही क्या नाम है डेलिकेट सॉफ्ट होता है, फिर भी मतलब बच्चे को तकलीफ नहीं होता है, और ना ना ही उनके पेरेंट्स को लगता है कि बहुत हमने वजनदार चीजें दे दी है। तो रियलिटी क्या बता रहे हैं, हमारे जीव आत्मा को असल में कुछ भी आप हमारा जो शरीर में जो सुख और दुख हो रहा है उससे जीवात्मा का कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं। ये केवल और केवल मन की ही धारणाएं हैं, ये है गहरी चीज। तो अगर हम लोग बोलते हैं ना, हमें हमें तीन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती हैं, आदि भौतिक, आत्मिक और आदि दैविक, है ना। एक्चुअली में सबसे खतरनाक है आत्मिक। आत्मिक हटा दो तो बाकी प्रॉब्लम से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आदि ना आदि भौतिक का पड़ेगा, ना आदि दैविक का पड़ेगा। बोलिए अनंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जब प्रणाम। जब आपसे सवाल पूछते हैं तब आप बोलते नहीं है, अपना सवाल हमसे बार बार पूछने आ जाते हैं। प्रभु मैं पूछ रहा था, अभी जो एग्जांपल आपने बताया कि जो छोटा बच्चा होता है ये देखिए वो पूछने का तरीका देख रहे हैं, पूछने का तरीका देख रहे हैं। अभी क्या सीखा, कैसे पूछना चाहिए, लेकिन पूछेंगे एकदम। हाँ मैं पूछ रहा था, मैं कुछ बोल रहा तो एक बार क्षमा करेगा प्रभु जी, हमारा माइक काम नहीं कर रहा था। अच्छा प्रभु जी मेरा ये सवाल है, सीधा फॉर्म में आ जा रहे हैं, सीख ही नहीं रहे यहाँ पे किस तरीके से रघुबड़ा बात कर रहे हैं, पूरा शारीरिक बुद्धि में खोए हुए हैं। आनंद प्रभु जी अपने आनंद में। एनीवेज मैं ऐसे ही परेशान कर रहा था, पूछे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी इसको नींद से फुर्सत मिलेगा तब न, जब आप बोल रहे तब ये सो चुका था, उसको उठाया अच्छा। दोबारा। ओ, ठीक है। हाँ बोलिए इतने प्रभु जी आप। ऐसे प्रभु जी हम इतनी बोरिंग बातें करते हैं ना, किसी को भी नींद आ जाएगा। प्रभु ज्यादा नहीं सोया था, थोड़ा सा। तो थोड़ा या ज्यादा क्या होता है प्रभु, भागवतम में सोने का मतलब भागवतम के प्रति अपराध। चैंटिंग में भी ऐसे आप करते होंगे, जहाँ भगवान के गुण रूप नाम और लीला में कोई अंतर नहीं है। तो जिस तरीके से हम अगर भागवतम रीडिंग में कर रहे हैं, हम उसी तरह से चैंटिंग भी करते होंगे, इसी तरीके से हम हर काम करते हैं, समझ रही है। तो इसी तरह रिजल्ट भी ऐसे ही आएगा। वो हमें देखना पड़ेगा कि हम कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ये हम्म। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन मैथ वाला यहाँ क्यों दे दिया है? ये मैथ में समझ में नहीं आया, यहाँ कहाँ से आ जाएगा? नहीं बेसिकली ये बता रहे प्रभु जी, अलग अलग गुणों का अलग अलग कॉम्बिनेशन अगर जोड़ दो ना, 10% रजोगुण, 5% ये है, फिर और आगे पीछे कम ज्यादा सतोगुण तमोगुण रजोगुण, और ये अलग अलग इच्छाओं को मतलब मिलाओ अलग अलग जुलाओ घुमाओ। अलग अलग रेशियो का बात किया जा रहा है क्या? हाँ कई वैरायटी बन जाती है बहुत सारी चीजों ओके। की, ये पॉइंट है। जैसे आपने बताया था प्रभु जी कि कितने 81 या कितने टाइप की भक्ति या कुछ बताया था होती है ना? हाँ हाँ, ये अरे अभी अब कपिल मुनि की शिक्षाएं पढ़ेंगे ना, इससे सब बहुत और क्लियर होगा। अभी तो बेसिक बेसिक चीज समझ में आ रही। आगे बताइए, बताइए प्रश्न क्या पूछ रहे हैं अनंत प्रभु। तो मैं पूछ रहा था कि जो इन्फेंट होता है वो वो तो बॉडली कॉन्शियस नहीं होता है, फिर भी अगर उसको पूरा कपड़ा उतार के उसको ठंडे में रख दे फिर भी तो उसका डेथ हो जाएगा ना, तो फिर वो बॉडली कॉन्शियसनेस में नहीं होता है, फिर वो मर क्यों जाएगा? क्या क्या क्या। बोल रहा है प्रभु, जो बच्चा होता है वो तो देहात्म बुद्धि में नहीं होता है ना, हम्म। फिर भी यदि उसको कपड़ा उतार के ठंडा पानी में फेंक, उसको बर्फ के पानी में डुबा दे तो वो मर जाएगा ना, क्यों मर जाएगा ये हम्म। पूछ रहे हैं। ये प्रभु, एक होता है मर जाना, ठीक है, शरीर को छोड़ देना, ठीक है। एक होता है कि मतलब तुम वो खुद को शरीर मानने लग जाओ, दोनों में अंतर हो गया ना। अब मैं हम्म। कैसे समझाऊं।
मतलब आपने बच्चे को रख भी दिया, आत्मा को क्या हुआ? आत्मा मर गई क्या? हुँ। जैसे हम लोग भी तो आत्मा कुछ मरेंगे ही नहीं। ना प्रभु जी। पर अपने आप को हाँ, हम शरीर मान के मर सकते हैं। मान लीजिए हम यदि हम भगवान के हाँ। बारे में नहीं जानेंगे तो हम लोग एक्चुअली अपने में आप को एक्चुअली में एक्चुअली में प्रभु जी, जब आप एक्चुअली में आप रियलाइज़ेशन पे आ जाते हैं ना, तो मैंने एक दिन आपको बहुत पहले एक प्रूफ़ के साथ दिखाया था, राज विद्या बुक में लिखा था और भी कहीं भागवतम में भी लिखा था, कि जैसे आप शरीर के मतलब उससे कम हो जाते हैं ना, आप छूटने लग जाते हैं, उस वैसे ही आपका ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग और डिफेंडिंग कम होने लग जाएगा। यानी हुँ। कि आपको भूख कम लगेगी। आप इसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी का देख सकते थे। एक मुट्ठी भर छाछ में आप जी पाएँगे? एक मुट्ठी भर छाछ में पूरा दिन भर रहते थे। और तो वो नस चेक करने वाला वो कह रहा है, ये तो भाई पूरा फूल पकौड़ी पता नहीं क्या-क्या खाए हैं, है ना? तो वो आप भी तो बताइए शायद कैसे? कोई डिवोटी थे ना जो चेक किए थे उनको? हाँ, हाँ, वो पूरा कथा है, कभी अपन जब चैतन्य चेतामृत में घुसेंगे और मज़ा आएगा ये सब चर्चा करने में। चैतन्य चेतामृत तो असली पढ़ने की जगह है पूरी। पूरी में बैठ के पढ़ेंगे चैतन्य चेतामृत, भागवतम ठीक 9वें है? शरण में। हाँ, निमिषारण्य में। मतलब मैं तो चैतन्य चेतामृत का तो ऐसा सोचा हूँ, चैतन्य चेतामृत में ज ज ज जिस-जिस चैप्टर में जहाँ-जहाँ महाप्रभु थे वहाँ-वहाँ जाना चाहिए। यानी कि चलेंगे। पहले 24 साल यानी कि आदि लीला ना, आदि लीला में ज़्यादातर महाप्रभु ने सारी लीलाएँ मायापुर और नवद्वीप के इर्द-गिर्द जहाँ-जहाँ पे जिस-जिस लोकेशन पे करी है। सोचिए इस तरीके से कोई बुक रीडिंग करेगा तो क्या गज़ब फ़ील नहीं करेगा? अब हम यहाँ श्रीवास आंगन की कथा तो श्रीवास आंगन में पढ़ने जा रहा है। इसकी वहाँ कथा तो वहाँ पे क्या पढ़ने आनंद जा आएगा श्रीवास आंगन में तो एकदम आनंद ही आनंद आ जाएगा। और ये सोचिए अब महाप्रभु निकल गए हैं शांतिपुर, है ना? वहाँ पे खिचड़ी खा रहे हैं आपके क्या नाम है जो सदाशिव थे अद्वैताचार्य के आदित्याचार्य। पास। अद्वैताचार्य के पास खिचड़ी खा रहे हैं और अब देखिए उनका डंडा टूट गया, दंड के कारण अब मैं अपनी पत्नी के साथ वहाँ गया था जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का डंडा तोड़ा गया था। वो वाला भी मंदिर वहाँ बना हुआ है। फिर हम चैतन्य चरितामृत लेके और आगे जाते हैं जहाँ सार्वभौम को चैतन्य महाप्रभु ने अपने 6 हाथों से दर्शन दिया था। सोचिए क्या गज़ब आएगा वहाँ पे रीडिंग करने में, जो कि ये सब प्लेसेस हैं ऑलरेडी, है ना? जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने साउथ इंडिया श्रीरंगम में जिस ब्राह्मण की मैंने कथा बताई थी, श्रीरंगम मंदिर में हम लोग खुद जाएँगे, वहाँ पे गीता पढ़ेंगे और वहाँ पे भी मतलब चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे और फिर ये वाले लाइन्स पढ़ेंगे और जो गोपाल भट्ट में जहाँ जिस घर में चैतन्य महाप्रभु रुकते थे, उस घर में जाके आएँगे। तो क्या मज़ा आएगा, मेरा ये ड्रीम है, लेकिन पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। मेरे को ट्रैवलिंग करने में मज़ा आता है, रीडिंग करने में मज़ा आता है ना? मेरा ये 2 ही चीज़ में मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता है। वो स्पिरिचुअल जगह जाओ, जैसे राधा कुंड हुँ। ऐसा ये सब जगह और वहाँ पे बुक रीडिंग जैसे करो, हम लोग राधा भागवतम। कुंड में ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़े थे, क्या आनंद था। हाँ, मेरे को यही करना है। मैं मेरे लिए 2 ही चीज़ है, चैंटिंग करो किसी भी जगह जाकर के अच्छे से, दूसरा चीज़ है अगर इस तरह का जो मैं ड्रीम कर रहा हूँ, मतलब काश हो पाए तो बहुत मज़ा है। अपन ट्रैवलिंग करेंगे मतलब पूरा चैतन्य महाप्रभु बद्रीनाथ भी गए थे क्या? पता नहीं। सब हाँ, स्पिरिचुअल मतलब प्लेसेस तो कवर करे थे चैतन्य महाप्रभु अलग-अलग। वृंदावन तक मैं जहाँ-जहाँ कई गए सारी जगह गया हूँ। बद्रीनाथ पता नहीं क्यों। तो वृंदावन में जहाँ वृंदावन की लीला है वहाँ वृंदावन पढ़ेंगे जा करके, जहाँ महाराष्ट्र की लीला है, जहाँ झारखंड में जहाँ पे जानवरों झारखंड को में नचा प्रभु दिया। ये कनाई नट्यशाला जो गए ना, तो ये आज ट्रिप जो गए हैं देवघर इस्कॉन से प्रभु जी लोग, वहाँ प्रभु मैंने उनका ये पढ़ा कि क्या है वहाँ, तो वहाँ बताया, मैं वहाँ लिखा हुआ था कि वहाँ प्रभु को पहली बार जो एक्सटेसी आया था दीक्षा के बाद, वो वहीं आया था कनाई नटशाला में। वहीं से वो फिर संकीर्तन मूवमेंट स्टार्ट किया उन्होंने। प्रभु जी मतलब मैं सोच रहा हूँ ना हम लोग कुछ ऐसा बेसिक सेविंग वेविंग कुछ खत्म वतम कर लें, कुछ ऐसा हालत हो जाए ना, तो एक पैदल पद यात्रा जैसा, जैसे महाप्रभु जहाँ जाते हैं ना वैसी जगह का पद यात्रा टाइप निकाले हैं, मतलब मेरे को इस तरह का अपन कर सकते हैं, ठीक है? ट्रैवलिंग संकीर्तन उन लोग का ये ट्रैवलिंग नित्यम भागवत सेवा पार्टी हो जाएगा। चलते हैं प्रभु जी। सेविंग हाँ, वेविंग इस तो तरह हमारा का कुछ है नहीं। तरीके का ऐसे टेंट वेंट रख लिया करेंगे। टेंट वेंट मतलब मैंने तो देखा प्रभु, जो ट्रैवलिंग जो संकीर्तन पार्टी था जब मैं वृंदावन में मैंने एक पहले तो ब्रजमंडल परिक्रमा करी है पहले 30 दिन वाला, ठीक है? दैट इज वेरी वेरी नाइस क्योंकि वहां पे वो प्लेसेस में जा जा करके हम लोग पूरा वो करेंगे 30 दिन का। तो इस बार कोशिश ये होगा कि मतलब ब्रजमंडल का तो फिक्स है, कोशिश नहीं, इसके बाद तो कुछ और हो या ना हो।
मतलब मैं सोच रहा हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ अपनी पत्नी को भी ले जाऊँ, पता नहीं लेकिन वो झेल पाएंगी कि नहीं, क्योंकि हम लोग टेंट वेंट में रहना 1 महीना, लेकिन जो प्रभु मेरा आनंद आया था मैं लाइफ टाइम तक भूल नहीं सकता। मेरा फिर मैं इतना तरस रहा हूँ ना वहाँ जाने के लिए। इसीलिए मतलब मैं ये सोच रहा हूँ, मैं जॉब नहीं करना चाहता, मैं अभी यूट्यूब में वीडियोस बनाने का सोच रहा हूँ, यही कुछ करूंगा। बट मैं अगर जॉब आप कर लिया ना तो फिर मैं कहीं मतलब अपने भगवान से दूर हो जाऊंगा, वो नहीं चाहिए मुझे। और मैं ट्रैवलिंग और ये सब चीजें भी बहुत करना चाहता हूँ। इसी तरह से कुछ देखेंगे कि लक्ष्मी आ जाए, बस लक्ष्मी का एक सेटिंग हो जाए ना आने जाने का, तो इस तरह का एक एडवेंचर्स करने हैं मतलब लाइफ में है ना, कि मृत्यु के पहले ना हम लोग वहां वहां हर जगह चले जाए जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने अपने कदम रखे हैं, कि हम उन्हीं के तो अनुयायी हैं। और इस तरह हुँ, का आप समझिए, एक हम छोटा सा ना, अगर हम इस तरह से एक एडवेंचर शुरू करेंगे तो शायद और भी लाइक माइंडेड लोग भी आ जाए साथ में, तो एक समझे ना ग्रुप, हम लोग एज इट इज चैतन्य महाप्रभु के एक एक जगह पे जा करके पूरा भाव चैतन्य कैसे खत्म करेंगे जा करके, तो आगे चल के शायद लोग और ज्यादा रियलाइज कर पाएंगे, क्योंकि जिस जगह हम पढ़ रहे हैं वहीं पे वो चीज, जैसे मेरे को भागवतम इसलिए नैमिषारण्य में पढ़ने में ज्यादा मजा मन करता है। भागवतम नैमिषारण्य में बोली गई है, मैं इधर उधर क्यों जाऊं हुँ, पढ़ने के लिए, नैमिषारण्य में जाऊंगा। और नैमिषारण्य क्योंकि वेरीफाइड प्लेस है ना। बाकी परीक्षित महाराज को कहाँ बोली थी वो एग्जैक्टली वेरीफाइड नहीं, कहाँ पे बोला था, मतलब दिल्ली में कहीं बोला है लेकिन कहाँ पे वो एग्जैक्ट प्लेस नहीं पता है। गंगा के किनारे बोला है, गंगा यमुना के किनारे कहीं बैठे थे बहुत सारे साधु संत, वहां पे हुआ है, लेकिन नैमिषारण्य कंफर्म है। हुँ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे जगह, इसलिए भागवतम का लगता है कि वहां पे पढ़ा जाए। और गीता कहाँ पे पढ़ना चाहिए ब्रो? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में जाइए, जहाँ पे युद्ध हो रहा था, जहाँ पे कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी ना, वहां पे जाए, वो दिल्ली के पास में है। तो हरियाणा वी में ना? कैन गो देयर। हाँ। कुरुक्षेत्र हरियाणा। anyways any spiritual place is like that, but ये ये एक तरीके का पैटर्न है which we can follow। तो anyways अरविंद हम तो लोग जो आगे जगह से बढ़ रहे हैं, गायब हो गए। अरे वो वही ऑफिस उनका यही है, माया में फंसे हैं हम। देखिए हम भले माया, हम अभी लक्ष्मी नहीं कमा रहे लेकिन कृष्णा को पकड़े हुए हैं आराम से, तो कोई हमारा जो टेंशन भी नहीं। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था अब जॉब में वो खत्म हो गया। अब नहीं मन करता है। हम भी चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो, हम भी छोड़-छाड़ के चल दें। एक महीने में सारा खत्म हो गया। अब यही। कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो भी था खत्म। अरे ये प्रभु इतना इंटरेस्टिंग चीज हमारे पास में है, ये पढ़ने के लिए, पूजने के लिए, और दुनिया में हमारे पास एडवेंचर की कमी है। अभी आप नैमिषारण्य ने ट्रेवल करिए, अभी आप पूरा पूरा इंडिया जहाँ जहाँ चैतन्य महाप्रभु गए हैं पूरा उनकी पद यात्रा हम करेंगे अच्छे से। और अगर आप ब्रजमंडल परिक्रमा करना है 30 दिन का, हमारे पास एडवेंचरों की कमी नहीं है प्रभु। आपको ट्रैकिंग, मैं ट्रैकिंग किया, गुफाओं के ऊपर चढ़ा हूँ, कहाँ कहाँ गया हूँ, मैं ऐसे ऐसे मेरे एक्सपीरियंसेस रहे प्रभु 30 दिन के वो, मतलब शायद लाइफ टाइम में कोई लोग इतना नहीं देख पाएंगे जितना मतलब मैं 30 दिन में मेरे को देख लेना पड़ा। और इतना चले थे प्रभु हम लोग, इट वाज सो नाइस एक्सपीरियंस। मतलब सुबह सुबह बस एक ही बवाला रहता था नहाने धोने का, उसमें भी क्या क्या ये चालाकी करके, हुँ, प्रभु जी एक लेकिन हो जाता था सब। क्वेश्चन था। हरे कृष्णा। हम्म, हम्म। प्रभु जी ये मतलब जो गौरमंडल परिक्रमा होगा 7 दिन का, हाँ उसमें वो भी वो उसमें चलिए उसमें आइए, उसमें कोई क्या-क्या टेंशन मतलब नहीं। कि ये मतलब कि ये नेसेसिटी ले लेना चाहिए? आप तो किए हैं गवर्नमेंट मतलब परिक्रमा बिल्कुल प्रभु लल्लू है, लल्लू, ठीक है, मतलब वहां सारी फैसिलिटी दे देते हैं, ठीक है। लेकिन असली फिर भी परिक्रमा कुछ तो होती है आपकी आपकी वृंदावन वाली। लेकिन अगर पहले ट्रायल पीरियड ले लीजिए, पहले ट्रायल में 7 दिन का एक गवर्नमेंट परिक्रमा करिए चल के, ठीक है। उसके बाद में जब आपको हुँ, लगे प्रभु जी ये परिक्रमा हम कर सकते हैं, मेरे पास भी इसी, मैंने गवर्नमेंट परिक्रमा के टेंटों में रुका था तो मुझे कॉन्फिडेंस था, ठीक है मैं रुक जाऊंगा। ब्रजमंडल परिक्रमा गया वो, उससे भी थोड़ा और ज्यादा ऑस्टेरिटी था, बेसिकली पानी वानी को लेकर ही होता है ना, कि मतलब हुँ, हम लोग ऐसे थक जाते हैं बहुत ज्यादा, तब नहाना धोना पेट साफ करना, क्योंकि वहां पे पोर्टेबल टॉयलेट्स हैं और पोर्टेबल हुँ, और मतलब वो सब कुछ है ना। तो नहाने हुँ। धोने का ही खुल्लम खुल्ले में कपड़ा सुखाने का यही सब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, बाकी कोई टेंशन नहीं रहता। लेकिन हाँ ग्रुप ग्रुप में मैं तो अकेला था तो सोचे मैं मैनेज कर लिया, मान लीजिए ग्रुप ग्रुप में है आप लोग भी संग में है तो और अच्छे से मैनेज हो जाएगा, तो और दिक्कत नहीं होगा, एक ही टेंट में रहेंगे तो वो वही तो। बस पेट साफ करने का दिक्कत होगा, नहाने-धोने का मुझे खुले में कोई दिक्कत नहीं, कपड़ा सुखाने का भी दिक्कत नहीं है। पेट साफ करने का वही प्रभु, सुबह सुबह पेट साफ करने के लिए लाइन लगाना पड़ता है, मैं तो उठ जाता था 2-2:30 बजे उठ जाता था, पेट साफ करके नहा धो करके मस्त मटक के आ जाता था, तब तक बाकी लोग लाइन लगा लेते थे, मैं सबको स्पीड में सब कर लेता था।
तो फिर उतना सुबह लेकिन पेट साफ नहीं होता ना, दिक्कत ये है, यही अरे दिक्कत है नहीं और तो कुछ नहीं। भाई, आप आपका आपका कुछ भी कई चीजें नहीं होता था ना, जब जब माया का चाबुक पड़ता है ना, जब वहां पे ना समझ में आएगा ना, जब बाथरूम खाली नहीं मिलेगा, तब अपने आप लगेगा भाई कुछ तो स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। मतलब मैं क्या करता था, राती में अपनी बाल्टी में पानी भर के भी रख लेता था, है ना। और सुबह नहाने सुबह के मैं लिए। इतना चालाक था, गर्म पानी ऊपर वाले लोगों के लिए होता था, मैं उनका गर्म पानी भी धीरे से उड़ा लेता था और फिर ठंडे पानी भी धीरे से गर्म मिलाया, मस्त पट 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 नहा लिया, रेडी हो जाता था, बड़ा मजा आता था। मैंने तो वीडियोस डाले थे, आप लोगों ने देखे होंगे। इतना वहां पे हम लोग हर जगह जाएंगे, मतलब आदि केदारनाथ, आदि बद्रीनाथ, सब कुछ सारे धाम एक आपको कवर करा दिया जाएगा 30 दिन में। बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिप है। बरसाना, गोवर्धन, वृंदावन सब। बरसाना, गोवर्धन, सब भाई सब, गोवर्धन परिक्रमा भी होगी, कई लोग दो दो बार गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। बरसाना के दिन जब हम लोग रुके थे, कई लोग दो दूसरी बार फिर गोवर्धन परिक्रमा, क्योंकि उस दिन गोवर्धन का प्राकट्य हुआ था, मतलब गोवर्धन का पूजा हुआ था वहां पे, उस दिन भी लोगों ने परिक्रमा करी थी जाके। इस बार भी मैं भी वो करूंगा। दिवाली भी वही मनाई गई थी, अरे क्या गजब। मैं पिछला साल मैं भूल नहीं सकता, इस साल तो बस मैं यहीं घर पे पड़ा रह गया, ज्यादा थोड़े दिन गया था। एक बार आपके साथ गया था, एक बार पत्नी के साथ गया था। हाँ, 2 बार गया हूँ बस, नहीं दो ब्रो, इस तीन बार बार ब्रज मंडल तो चलेंगे चलेंगे। अब जैसे भगवान वो ये जो टेंशन है थोड़ा सा पेट साफ करने का, वो भगवान जाने कैसे हो जाएगा, बस मैनेज हो हो जाता है। जाएगा प्रभु। मतलब एक मेरे साथ में एक व्यक्ति ने किया था ब्रजमंडल परिक्रमा, वो पूरा नंगे पैर किया था। अभी वो मायापुर में बिना चप्पल के रह नहीं पाता, वो कहता पता नहीं राधा रानी ने क्या कृपा किया था, नंगे पैर कर लिया पूरा। हर एक का हिम्मत नहीं है प्रभु ऐसे 30 दिन तक करने का, हर एक के। और कोशिश राधा रानी करेंगे की ब्रो भी हम भी कृपा हर नंगे एक के पैरों ऊपर के है। धाम पे दोबारा कब मिले मौका, नंगे पैर हम भी ट्राई हम्म। करेंगे। भैया बोलिए हमें भी ब्रजमंडल चलना है, चलिएगा आप, देखते हैं आप अगर झेल पाएंगी तो। It is clearly explained on the following verses that the living entity does not suffer due to bodily fatigue। तो यही हम लोग कभी अपनी bodily fatigue से एक्चुअली में परेशान नहीं होते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एग्जाम्पल भी दे रहे थे चाइल्ड वाले का, तो हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। फिर क्या बता रहे, अक्लमंद जो व्यक्ति होगा वो ये खोजेगा हर चीज का कारण क्या है। अगर जीवात्मा को कुछ भी मतलब लेना देना नहीं है सुख और दुख से, दर्द और दर्द और मजे से, तो कारण क्या है। तो material combination of permutation may be matter of the fact in worldly dealings, but actually the living entity, living force, the soul has nothing to do with him। ये पॉइंट है कि भाई हो रहा है भाई सही, कोई नहीं मानता है कि भाई अलग में या पेड़ पौधे सब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, सब एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आत्मा को सब कुछ लेना देना नहीं है। यही पॉइंट जो अभी आनंद प्रभु ने क्वेश्चन पूछा, तो इसका बहुत क्लियर आंसर यही है। पर आप सोचिए, इतनी आसान सी चीज हमें समझ में नहीं आती। Those who are materially upset take care of the body and manufacture Daridra Narayan. However, this is not the fact that the soul of the super soul becomes poor simply because body is poor. These are the statements of ignorant people. The soul and super soul are always apart from the bodily pleasure and pain. तो आत्मा और परमात्मा शरीर के सब पेन वेन से बिल्कुल ही अलग है। बेसिकली हम पिक्चर देख रहे हैं प्रभु, ठीक है। अब पिक्चर में कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, पिक्चर लेकिन पिक्चर है। और तुम हो, तुम में और पिक्चर के कैरेक्टर में बहुत अंतर है ना। ये पिक्चर हमारी बस ऐसे हमारे कर्मे के हिसाब से हमारी पिक्चर की अगली स्टोरी बनती चली जाती है ना। लेकिन हम ये नहीं है, ये चीज बहुत जानने वाली जरूरी है, हमारा हम ये है नहीं। बस नया नया इट पिक्चर हर इज, जन्म में देखते जाते हैं। हाँ ये नया पिक्चर चल रहा है, और फिर जैसे अगला पिक्चर शुरू होता है, अगला पिक्चर में पुराना पिक्चर पूरा भुला दिए जाते हैं। इससे बढ़िया इमर्सिव थिएटर एक्सपीरियंस और कहीं नहीं है। आनंद प्रभु पूछ रहा है हम्म? हम लोग मेन कैरेक्टर है कि साइड कैरेक्टर है। हम लोग क्या कैरेक्टर है, हम ही लोग जानते हैं, है ना। यहाँ पे सबको मेन ही कैरेक्टर बनने आया था, यही तो प्रॉब्लम हो गया है। स्टूडियो वालों को ये प्रॉब्लम हो गया, सबको यहाँ भगवान बनने आ गया था। बनने आए थे हम लोग मेन कैरेक्टर ही बनने, और हर कोई समझता भी अपने आप को मेन कैरेक्टर, सबको लगता है दुनिया मेरे इर्द गिर्द घूम रही है, ठीक है। लेकिन रियलिटी क्या है कि हम लोग हैं बिल्कुल ही निम्न कोटि के, केवल भगवान ही यहाँ पे हीरो है ना, मेन कैरेक्टर केवल भगवान है, और हम यहाँ पे सेवक हैं। लेकिन हम समझ रहे हैं अपने आप को कि हम मेन कैरेक्टर है, इसलिए हम परेशान हैं। समझ रहे हैं आप? हम तो समझ तो हमारे गए मेन हमारा कैरेक्टर है। गुड्डूगिरी देख के भगवान को क्या मजा आता होगा, बगल में है ना वो। हाँ, तो इसीलिए मतलब ये सब चीजें हैं।
क्या कर सकते हैं? इट इज़ अ फैक्ट हाउएवर दैट दीज़ इनोसेंट पीपल, अभी जड़भर बता रहे हैं कि ये मतलब ये सिद्धांत है कि ये जो लोग बेचारे तुम्हारी पालकी उठा रहे हैं, ठीक है, बिना पैसे के, ये लोग कितना ज़्यादा परेशान है बताओ? तुम मतलब बिना पैसे के उनसे अपनी पालकी उठवा रहे हो। उनकी कंडीशन कितनी मतलब दयनीय है, और तुमने यू हैव फोर्सफुली एंगेज, तुमने उनको ज़बरदस्ती अपनी पालकी उठाने के लिए दिया है। ये क्लियर बता रहा है कि तुम बिल्कुल ही दुष्ट हो और बिल्कुल ही निर्दयी आदमी हो। है ना? येट फिर भी तुम अपने मतलब अपने ये मिथ्या अहंकार में सोच रहे हो कि तुम अपने ये जो सिटीज़न्स को की रक्षा कर रहे हो। कहाँ रक्षा कर रहे हो? साफ-साफ देख रहे हो तुम कहाँ कर रहे हो? तुम एक को भी परेशान कर रहे हो, मतलब तुम कहाँ रक्षा कर रहे हो? दिस इज़ ल्यूडिक्रस, ये डिस्गस्टिंग, ये स्टुपिडिटी। यू आर सच अ फूल, तुम कितने बड़े मूर्ख हो कि तुम्हें यू हैव बीन अडोर्ड एज़ अ ग्रेट मैन इन द असेंबली ऑफ पर्सन एडवांस इन नॉलेज। तुम कितने मूर्ख हो कि यू आर सच अ फूल दैट यू कुड नॉट हैव बीन अडोर्न्ड एज़ ग्रेट मैन। तुम इतने बड़े मूर्ख हो कि अगर कोई अक्लमंदों के बीच में चले जाते तो लोग तुमको सबसे बड़ा बुद्धू बोलते, तुम कोई महान व्यक्ति नहीं बोलता। ये पॉइंट बता रहे थे। तो यहाँ पे शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के परपट में ये बताते हैं कि राजा ने कहा 5.10.23 में दैट रूलिंग ऑफ सिटीजंस वाज धर्म इवन विदाउट नॉलेज। राजा ने ये बोला था ना, इसके पहले एक पिछले 10वें चैप्टर में लॉजिक दे रहा था कि अगर भाई राजा अपने प्रजा पे शासन नहीं करेगा तो मतलब धर्म कैसे चलेगा ये वो। तो रूलिंग ओवर सिटीजन बाय एंगेजिंग देम फोर्सफुली विदाउट मर्सी इज नॉट धर्मा बट अधर्मा। लेकिन ये धीरे से क्या बता रहे, जड़ तुम्हारी एक ही हरकत से मैं बता दूं तुम ये अधर्म कर रहे हो। तुम लोगों को जबरदस्ती अपनी पालकी ढुआ रहे हो। पालकी में भगवान को ढुआते तो मजा भी आता है कि समझ में आता है कि तुम भगवान की सेवा करना चाहते हो, तुम तो खुद को ढुआ रहे हो, है ना? यानी कि तुम खुद को राजा भगवान समझ रहे हो, है ना? ये धर्म नहीं अधर्म है। यू प्राउडली थिंक दैट आई एम द सर्वेंट ऑफ अच्युत। तुम समझते हो कि तुम्हें लग रहा है कि तुम भगवान की सेवा कर रहे हो। क्या सेवा कर रहे हो? आई एम द इंक्वायरर अबाउट द हाईएस्ट ट्रुथ है, तुमको लग रहा है मैं भगवान के बारे में पूछ रहा हूँ। अब परपट में बेसिकली क्या हो रहा है, जब हम किसी साधु से मिलते हैं ना, साधु हमें आईना दिखा देता है हम कौन है। तो रघुगणा को भी आईना दिख रहा है। तो रघुगणा वाज प्राउड ऑफ बीइंग अ किंग। He felt that he had the right to control the citizens as he liked। तो रघुगणा बहुत ज्यादा गर्वित था ना, खुद को राजा समझता था। इसलिए राजा, जब हम लोग असल में जैसे हमारे पास पावर आ जाती है ना थोड़ी सी, वहीं पे हम माया में फंसना शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए अभी अनलिमिटेड पैसा आ गया, 2-3 नौकर आ गया, अब हम देखिए उनसे कुछ भी कराएंगे। मतलब मैं कोई एक सीरियल में नीचे बैठा था, है ना, तो सीरियल चल रहा था। तो एक नई नौकरानी है, तो एक लड़की, मतलब वो दोनों एक ही साथ थी लेकिन बेचारे को एक मजबूरन नौकरानी काम करने पड़ा। तो दूसरी लड़की उससे कह रही मेरा फुट मसाज करो, ये करो वो करो। उसको बड़ा शर्म आ रहा है, कहाँ फंस गई क्या कर। ये मतलब ये जब पावर आ जाता है किसी के पास में तो कैसे कैसे बिहेव करने लग जाते हैं। ये पूरा यहाँ पे दिखाता है। तो एक्चुअली मतलब वही, मतलब बिना पैसे दिए अपने मतलब अपने आप को ढुआ रहा था। और अब पैसा दे भी ना दे, लेकिन रियलिटी में भगवान को ढुआना चाहिए ना। हमें हमें हम भी तो निकालते हैं, जगह रथ यात्रा निकालते हैं, सब निकालते हैं, पर हम नहीं है, हम राजा नहीं बनना है भाई। राजा तो झाड़ू लगाता है। नंदनलेस द किंग वाज थिंकिंग दैट ही वाज, और फिर भी राजा समझता था मैं अपनी पूरी प्रजा की रक्षा कर रहा हूँ। राजा जो होना चाहिए वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, इसलिए उसको नर देवता भी बोला जाता है एक्चुअल राजा को, है ना? Lord amongst human beings. However, when such a king thinks that he is the head of the state, he can utilize the citizens। लेकिन जब उसको ये लगने लगता है कि मैं अपने घर का राजा हूँ और मैं अपनी प्रजा का मतलब इंद्र तृप्ति के लिए उपयोग कर लूंगा, ये बहुत गलत है। ये ना केवल प्रभु एक राजा के लिए, ये घर के लीडर के लिए भी बहुत एप्लीकेबल है। मान लीजिए आप घर के लीडर है, ठीक है, और अब आप देखिए, अगर अब आपके बच्चे हो गए, आपकी पत्नियां हो गई, ये सब लोग आप पे डिपेंडेंट है। अब आप इन लोगों के साथ ना, अगर आपका बिहेवियर भगवान को सेंटर में ना रख करके खुद को सेंटर में रखना शुरू करेंगे, वहां पे प्रॉब्लम आएगा। और ये ना केवल एक हस्बैंड का, एक पत्नी के साइड में भी हो जाता है, या बच्चे के साथ। जब जो भी अपने आप को सेंटर में रखना शुरू करेगा, वहां पे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम जब भी अपने आप को सेंटर में रखेंगे, हमने प्रॉब्लम्स आने जो झगड़े बनते हैं। मतलब इसके एग्जाम्पल रसराज वो ये बता रहे थे, बहुत अच्छा समझाए थे। मान लो घर है, अब बारिश हो रही है, ठीक है, तो बहुत ही सुहाना मौसम हो गया है, और ठीक है यार, बड़े पकौड़े खाने का मन हो रहा है। पत्नी बेचारी थक चुकी है सुबह से लेकर के शाम तक, क्या पकौड़े बनाऊंगे, बट जो बना है तहरी बनाऊंगी, ये खाओ चुपचाप। बच्चा कह रहा मैगी खानी है मम्मी, गरम गरम बारिश में मैगी खानी। अब तीनों लोग लड़ाई करेंगे ना, तो सुलझन होगा। सब लोग अपने अपने जगह कुछ कुछ जगह सही है, गलत है। लेकिन अभी कोई बोलेगा कि अरे आपको पता है एक बार वृंदावन में भी ऐसे बारिश हुई थी, और कृष्ण भगवान ने ना इस समय
क्या नाम है, सभी गोकुल वासियों को गोवर्धन के टाइम का जब बारिश हो रही थी, ये पकवान बने थे। हम भी कृष्ण की याद में ऐसा पकवान बनाए क्या? सब लोग एग्री कर जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, अगर भक्त होंगे तो इससे क्या होता है, ये वही बताता है कि घर में शांति का तरीका क्या है। आज मैंने एक फॉर्मूला भी डाला ग्रुप पे, भगवत गीता का 13 दशमलव, ये कौन से घर में शांति हो सकती है। उस घर में जहाँ पे पहली चीज हो रही हो, भगवत गीता या भागवतम की चर्चा हो रही हो, और जहाँ पे मतलब विग्रह अर्चना हो रहा हो, और जहाँ पे कृष्ण नाम, जो लोग हरि नाम। माला करते हैं, जप करते हो, है ना, ये चार चीजें बस हो रही है। हरि नाम होना चाहिए, भोग लगा के खाना खाना चाहिए, भगवत गीता और भागवतम पे चर्चा होनी चाहिए, और विग्रह अर्चना होनी चाहिए, बस। अगर घर में, और कोई इसको करके देख ले, किसी के घर में अगर ये चार चीजें बस ढंग से रोज रोज सीरियसली कर रहा है, बताइए उसे घर में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि मतलब हम लोग कितना फोकस, सोचिए कितनी हमें हमें ये छोटी मोटी चीजों में कहाँ पड़ना है, हमें बड़ी बड़ी चीजें करनी है, हमें चैतन्य महाप्रभु के पूरा एक वो राइड ट्रिप करनी है, हमें उसका पैसा जुगाड़ना है, हमें हमारा पूरा चिंता भगवान को लेकर ही है ना, कि हमें भगवान को पाना है और भगवान की भक्ति करनी है, हमें दुनियादारी से कोई टेंशन ही नहीं। तो हमारा क्यों ये सब चीजें, हम लोग हैं ही नहीं जब यहाँ के, रियलिटी क्या है ना, लोग परेशान दुनिया में इसीलिए पड़े हुए हैं कि सब लोग खुद को शरीर मानना शुरू कर रहे हैं, खुद के दर्द और खुद के प्लेजर इधर ही पड़े हुए हैं, आत्मा को तो दर्द हो ही नहीं रहा है, ये सब चीजें हो ही नहीं रही, ये सब समझ में आ नहीं रहा हम सबको, और इस चक्कर में परेशान होते हैं और दूसरों को परेशान कर देते हैं। लेकिन कितनी गहरी बात अगर किसी को समझ में आ जाए तो मतलब एक घर बन जाएगा, मंदिर वैकुंठ लोक बन जाएगा। ये देखे रियलिटी दिखा दी राजा को, तुम्हारा काम है देवता होना। However, when such a king thinks that because he is the head of the state he can utilize the citizens for his sense gratification, वो गलत कर रहा है। और मैं यही सेम बात बताया कि यही सेम जो प्रॉब्लम है, अगर कोई भी व्यक्ति जिसको अगर पावर दे दी जाए, उसको हमेशा ये देखना है कि मेरे को कैसे भगवान को खुश करना है, ना कि अपने आप को खुश करना है। इन दोनों में हमें हमेशा एरर का भावना, अगर हम अपने बॉडी के बारे में सोच रहे हो तो इस तरीके से सोचना चाहिए कि हमारा बॉडी हम भगवान की सेवा में लगाने के लिए कैसे अच्छे सोच रहे हैं, तो वो भाव में हमेशा आगे बढ़ना है। तो ये राजा अपनी पालकी उठवा रहा था, ऐसा सही नहीं। दिस इज नॉट द राइट वे। हमें भगवान के बारे में हमेशा सोचना चाहिए, भगवान की सेवा कैसे अच्छे से करेंगे, भगवान की भक्ति कैसे अच्छे से करेंगे। और एक सही राजा या सही लीडर वही होता है जो हमेशा भगवान की ओर सेंटर पे लेके आने की कोशिश करे। इसलिए इसलिए हमारे जो गुरुजन है सब लोग क्या कहते हैं, शास्त्रों पे फोकस करो, जो चीज शास्त्र में लिखी है, शास्त्र में जो चीज लिखी है वही भगवान को खुश कर सकती है ना। और हर चीज भगवान ने लिख के रखी है, हर चीज, शास्त्र में क्या नहीं लिखा है, हर मस्ती मजाक हर तरह की चीजें हैं उसमें। सच एन एटीट्यूड इज नॉट अप्रिशिएटेड बाय लर्नड स्कॉलर्स। इस तरह से मतलब अकलमंद व्यक्ति कोई भी चीज को अप्रिशिएट नहीं करेगा। अकॉर्डिंग टू वैदिक प्रिंसिपल, वैदिक सिद्धांतों के अनुसार एक राजा को पढ़े लिखे जो ब्राह्मण होते हैं और जो स्कॉलर होते हैं वो लोग एडवाइस करने चाहिए, जो वो भी जो धर्म शास्त्र के मुताबिक हो। यही मैं बात बता रहा हूँ कि जैसे अभी जो राजा जो हरकत कर रहा था वो धर्म शास्त्र के मुताबिक नहीं था इतना परफेक्ट, है ना। या तो उसे पैसा देना चाहिए था, या तो कुछ करना चाहिए था, ऐसे फ्री में सेवा नहीं लेना चाहिए। या तो फ्री में ले रहा तो भगवान के लिए लेता। The duty of the king is to follow these instructions. Learned circles do not appreciate the king's utilizing public endeavor for his own benefit. His duty is to give protection to the citizens instead. King should not become such a rogue that he exploits the citizens for his own benefit. तो राजा को कभी ऐसा नहीं बनना चाहिए कि वो अपनी प्रजा को अपने ही बेनिफिट के लिए क्या करे, उसका शोषण करे। ठीक है। इस तरह मतलब ये चीजें ना हम सबके ऊपर भी एप्लीकेबल होती है। मतलब ये धनम जन्म सुंदरी होती है, गृहस्थ के लिए ऑटोमेटिकली आ जाता है। गृहस्थ को पैसे के पीछे पड़ना पड़ता है, सुंदरी में पत्नी आई जाती है, जन्म प्रजा में बच्चे आ ही जाते हैं, जो कि मतलब आपकी पूरी बात मानेंगे, आपके सब कुछ करेंगे, राइट। तो ये धनम जन्म सुंदरीम को आपको बिल्कुल डिटैचमेंट के साथ इस चीजों को कैसे हैंडल करना होता है बहुत जरूरी है। कभी अपने लिए नहीं देखना है हमें, हमें हमेशा देखना पड़ेगा हमें भगवान की सेवा में सबको कैसे लगाना है। वरना धनम जन्म सुंदरी में पक्का फंसेंगे, पक्का फंसेंगे। और जब फंस जाएंगे तो फिर बस कलेश कलेश होगा, झगड़े परेशानियां, और आप खुद को भी डुबोगे नाले में, अपने फैमिली को भी डुबो दोगे। हमको बचाना, अगर आप कभी भी मतलब ये बन रहे हैं, हस्बैंड बन रहे हैं या फिर जो भी बन रहे हैं, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी गजब है, आपको पूरी फैमिली का उद्धार करना पड़ेगा। और वरना उसके वो जो ऋषभ देव ने एक श्लोका नहीं लिखा है, किसी को भी माता पिता, हस्बैंड या तो गुरु तब तक नहीं बनना जब तक वो अपने डिपेंडेंट्स का उद्धार न कर पाए। बहुत जरूरी है। तो इट इज स्टेटेड इन श्रीमद् भागवतम दैट इन कलयुगा, श्रीमद् भागवतम बोला कलयुग में ऐसे ऐसे लोग बनेंगे गवर्नमेंट के लोग ना, जो कि बिल्कुल चोर टाइप होंगे, हमारा पैसा मार लेंगे टैक्स से, ये करके वो करके। देयरफॉर इट इज सेड इन भागवतम। कोई और आया क्या, कौन आ गया?
पुट इन वेटिंग रूम, है ना। तो इसलिए भागवतम में ये कहा गया है कि मतलब ऐसे ऐसे जो राजा होंगे ना, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, ये सब चीजें होना शुरू होगा कि ये सब जो राजा और ये जो ये लोग प्रजा को लूटने वाली हो जाएगी। वी कैन सर्टेनली इमेजिन, आप ये समझ सकते हैं कलयुग तक कैसा हालत हो जाएगा। अभी तो शुरुआत है, अभी बस 5,000 साल हुए, 4,32,000 साल बाकी हैं। कितना गंदा और हालत होगा। अभी से मिलावट आ रहा है, अभी से शुद्धता खत्म होती चली जा रही है। Indeed, there will be no longer a sane man capable of understanding God। और आखिरी तक न कोई भी अकलमंद व्यक्ति होगा नहीं जिसे अपने और भगवान के बारे में कोई रिलेशनशिप पता होगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इंसान केवल जानवर के जैसा होगा। एक जानवर में क्या होता है, एक जानवर ना मतलब किसी से भी सेक्स कर सकता है, ना वो भाई में फिर फर्क करेगा, ना माँ में करेगा, ना कुछ करेगा। शीला प्रभुपाद एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताया, सुअर में या कुत्तों में या इंसानों में क्या डिफरेंस होता है। वो भी सब सेक्स कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, लेकिन वो बिना देखे, कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, कहीं भी हक देंगे, कहीं भी मुद देंगे, किसी के साथ सेक्स कर लेंगे, कहीं भी रह लेंगे। इंसान भी आगे चल के ऐसे ही बनता चला जा रहा है कलयुग में, है ना। इवन तो मतलब मैं तो विदेशों में देखता हूँ, मतलब मैं सुना था कि लड़कियां ऐसी स्ट्रीट से नंगी भाग रही हैं, कुछ भी सेक्स कर रहे हैं, क्या क्या चल रहा है, मतलब कुत्तों से भी भरकर। जो चीज प्राइवेट में करनी चाहिए खुला, इवन जानवर भी प्राइवेट में करते हैं, लेकिन मतलब बिल्लियां वगैरह देखिए, कभी आप सेक्स करते नहीं देखेंगे। तो जानवर भी प्राइवेट में करते हैं, हम लोग उनसे भी गए गुजरे हालत में होगा, ये विदेश में चल रहा है ऐसा गंदा हालत। तो एट द सेम टाइम इन ऑर्डर टू रिफॉर्म द ह्यूमन सोसाइटी, लॉर्ड कृष्णा, उसी तरह फिर कृष्णा आएंगे कल की अवतार में, सबका गला काट के ले जाएंगे, है ना। सबके सब ना अपना गला कटवा लेंगे वहां पे। तो ये पॉइंट होगा। लॉर्ड incarnates and sets things in order when the things are mismanaged। तो जब ये हालत खराब हो जाती है तो भगवान आते हैं। तो असल में अभी भगवान का अवतार है हरि नाम के रूप में 10,000 साल तक, और उसके बाद मतलब भगवान आएंगे फिर गला काटने के मूड से आएंगे। कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तद अभ्युत्थान धर्म, क्या था श्लोका, यदा यदा ही अभ्युत्थानम् धर्मस्य अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां अभ्युत्थान धर्मस्य, विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य, तदात्मानं सृजाम्यहम्। अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यहाँ पे साधु वाला नहीं आया था, वो अलग श्लोक था। इसके बाद वाला है प्रभु जी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता। धर्म आगे क्या था, संस्थापनार्थाय। धन संस्थापनार्थाय संभवामि संभवामि युगे युगे। युगे युगे। तो ऑफ कोर्स इट टेक्स मेनी इयर्स बट द प्रिंसिपल इज देयर। बहुत समय लगता है इस भगवान को आने में, पर है सिद्धांत। तो जब राजा और प्रजा जो सही तरीके से सिद्धांत को फॉलो नहीं करती है, तो तब क्या होता है, तब पनिशमेंट होती है, तब इसीलिए बहुत सारी जंगें होंगी और सूखा पड़ेगा और वगैरह वगैरह। इसीलिए अगर गवर्नमेंट का जो हेड है उसको अपने जीवन के सिद्धांत के बारे में नहीं पता है, तो उसको मतलब लोगों का रूलिंग नहीं लेना चाहिए। इवन जब आप राजा बनते हैं तो आपको प्रजा का 1/4 पाप हिस्सेदारी आपको लेना पड़ता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो एक्चुअली द सुप्रीम प्रोपराइटर ऑफ एवरीथिंग इज विष्णु। असल में सबसे बड़ा जो राजा है वो विष्णु है ना। ही इज द मेंटेनर ऑफ एवरीवन, वही सबको मतलब खाना पीना सब दे रहा है। द किंग, द फादर एंड द गार्जियन आर सिंपली रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द लॉर्ड विष्णु। तो राजा हो गए, पिता हो गए या गार्जियन हो गए, वो केवल और केवल भगवान विष्णु के मतलब रिप्रेजेंटेटिव है, एम्पावर्ड बाय हिम टू लुक आफ्टर द मैनेजमेंट एंड मेंटेन थिंग्स। इसीलिए इसीलिए बोला जाता है ना कि अपने माँ बाप को भी सेवा ऐसे करनी चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके विष्णु के रिप्रेजेंटेटिव है। उन्हीं की वजह से तो आपको घर में खाना पीना रहना सब कुछ मिल रहा है, राइट। तो वो कहीं ना कहीं जो रोल है, विष्णु भगवान का रोल निभा रहे हैं। इसलिए हमें उनको सम्मान देना चाहिए, उनके उनसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए। और भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स है ना जो होता है, जो अपन ने पद्म पुराण के उससे डिस्कशन किया था। तो हमें माँ बाप का बहुत अच्छे से केयर करना चाहिए। हरे इट इज कृष्णा देयर प्रभु फॉर जी। द ड्यूटी ऑफ द, हरे कृष्णा। प्रभु जी जो कल के अवतार भगवान लेंगे और सबको मारेंगे तो क्या वो सब वैकुंठ जाएंगे, क्योंकि भगवान तो उनका वध कर रहे हैं सेम एज त्रेता द्वापर में जैसे किए। उनको संयोजन मुक्ति हो जाएगा शायद। क्योंकि भगवान प्रभु वध कर रहे हैं तो वो जाएगा ही डायरेक्ट ना वैकुंठ ही। भगवान वध कर रहे हैं, भगवान वध कर रहे हैं, लेकिन आपका कॉन्शियसनेस क्या है ना। भगवान को वध कर, भगवान ने बहुत सारे लोगों का वध किया, ऐसे प्रभुपाद ने कई जगह बताया, लेकिन उन लोगों को संयोजन मुक्ति मिली है, फिर लाइट वाली। भगवान के ओ, एनिमीज को भी संयोजन मुक्ति मिल गई है, तो क्या टेंशन। तो वो फिर प्रभु फॉल डाउन तो उनका होना चांसेस है।
हाँ होगा, लेकिन कुछ स्वीकृति रहेगी कि भगवान से टच हुआ है ना। हम्म। तो ये पॉइंट है तो इसलिए हमें बेसिकली हमें इसी लाइफ को परफेक्ट करना है, हमें समझ जाना चाहिए दुनिया बड़ी खतरनाक है, हमें निकलना है यार यहाँ से, वी कैन नॉट फंसे नहीं रह सकते। बोलिए आनंद ब्रो। हरे कृष्णा को जरूरत नाम हम्म। जी का प्रभु विष्णु प्रभु थे। तो मैं भगवत गीता में एक पढ़ा पढ़ा था कि जो इम्पर्सनेस्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक का फॉल डाउन होता है, एक का नहीं होता है। तो वो जिसका फॉल डाउन नहीं होता है वो वैकुंठा में प्रमोट हो जाते हैं क्या? तो मतलब बेसिकली वो एक अच्छा जगह नहीं है सच्चिदानंद भाई, बोरिंग जगह हो जाएगा, बस कब लटके रहो लाइट के साथ में, फिर एक टाइम के लिए तो लगेगा। फॉल डाउन नहीं होता है, नहीं होता है वाला वही होता होगा जो और ऊपर उठ जाता है। जैसे कि मतलब चतुष कुमार भी इम्पर्सनलिस्ट बोले जाते थे, सुखदेव गोस्वामी भी इम्पर्सनलिस्ट बोले जाते थे, पर वो लोग और ऊपर उठ गए इसलिए उनका फॉल डाउन नहीं हुआ। और जो लोग ऊपर और ऊपर जा ही नहीं पा रहे वो तो नीचे ही गिरेंगे ना। मतलब एक जगह स्थिर नहीं रहे। मतलब प्रभु हम लोग वैसे ही, मतलब आत्मा जो आत्मा ही है, मतलब जीव आत्मा जो ऐसे मतलब हवा में लटके रहते हैं ब्रह्म ज्योति के पास। और क्या, मतलब बस मतलब वन बिकम्स मैनी होता है तो फिर आप वापस भगवान के अंदर चिपक के बैठ गए तो कुछ इनएक्टिव बस ऐसे बैठे रहे, देख रहे हैं। एक होता है ना, सफेद कमरे में बैठा दिया जाए आपको, बस अकेला देख रहे हो, लाइट चमकती हुई चम 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 चम, बस कब तक देखोगे। अच्छा लगता है थोड़े समय के लिए खाली बैठना, लेकिन जीवन भर के लिए कौन खाली बैठ सकते हैं। जीवन प्रभु हमारा तो ये है ना, अनंत है ना, यार एटर्नल। ये तो पूरा, ये प्रभु एक दूसरे जेल के जैसा हो जाएगा। ठीक है कोई मुसीबत नहीं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यार मतलब बस लटके रहो क्या, ये गलत है। कई लोग गलत इच्छाएं पाल लेते हैं। इसीलिए मतलब हमें हमें मतलब इट इज अ ड्यूटी ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, इसलिए जो राजा होता है उसको सबको मेंटेन करना होता है। नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, हमें ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली हमारा जो स्वार्थ है वो है विष्णु की सेवा करना। अनफॉर्चुनेट जो फुलिश लोग होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनको ये पता नहीं है अल्टीमेट गोल क्या है। आजकल की तो जनता को और नहीं पता है। उनको तो आप अगर थोड़ा भगवत गीता भागवतम की बात करने रहे हो, कहो अरे साधु हो गया, साधु हो गया, अरे भागो भागो भागो, ये तो भाई पागल आदमी है। मैं एक दिन गया था शादी में अपने दोस्त की, थोड़ा बहुत भक्ति के बात किया, उसकी मम्मी कह रहे बेटा बुढ़ापे में करना। मैं कहा, ठीक है माता जी, बुढ़ापे में आप लोग देखते हैं कितना करते हैं। क्या करेंगे कोई लोग इतना पाप पाप करते हैं, यहाँ पे भक्ति करेंगे आकर के भगवान के बारे में एबीसी। अभी देखिए यंग एज में लोगों को समझने में मुश्किल हो रहा है, बुढ़ापे में बहुत ज्यादा समझ में आने लगेगा। वो बुढ़ापे में बोले तो मैं लोग खुद रहने ही दो, को, मर जाएंगे, मरेंगे उसके बाद सोचा जाएगा। मरने के बाद कुछ नहीं सोच पाएंगे, वैसे रोते रहेंगे जीवन भर। ये अब उनको जब समझ में आया, जब यमराज की देखेंगे ना शक्ल तो टट्टी निकल आती है, पॉटी करेंगे मुंह देंगे उसी में और उसी समय निकल जाएंगे नरक की यात्रा, कुछ नहीं होता तो विदाउट वो दिस फिर नॉलेज। उनको स्वर्ग मिल, कुछ पुण्य कर्म करेंगे तो स्वर्ग मिलता ही है ना उनको, तो इसलिए टेंशन नहीं होता है। उनको वही करना है, एंजॉय। देखते हैं कितना एंजॉय करेंगे, ये भौतिक जगत में है ना, आपने जाने अनजाने बहुत पाप किए हैं, ये तो प्रॉब्लम है। हम्म। स्वर्ग के साथ नरक भी मिलेगा, दोनों मिलेगा। दोनों कैसे मिलता है एक साथ ब्रो? नहीं, पहले नरक लोग भुगत के आएंगे फिर स्वर्ग लोग भी जाएंगे। आपने, अरे आपको, आप ये बताइए, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने केवल पुण्य पुण्य किया है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पापी पाप किया है और दोनों चीजों का हिसाब होता है? नहीं होगा क्या? और वो आत्मा को फर्क ही नहीं पड़ता ना, वो नरक में भी सजा भुगतेगा, आत्मा को थोड़ी आत्मा को पड़ता है। फर्क नहीं पड़ता है, आत्मा को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज जब आप इस चेतना से बाहर तो निकले नहीं हो तो जब अभी अभी आप कह रहे हो ना आत्मा को फर्क नहीं पड़ता, आप आइए आपके अंडरवेयर में मैं 10 बर्फ डाल दूं, उसके बाद बताइए कुत्ते फेरेंगे तो, है ना? क्यों कूदेंगे? आप तो आत्मा हो। समझे? प्रैक्टिकल समझिए, अभी हम लोग आत्मा है, लेकिन हम अभी इस गांठ से, जो मिथ्या अहंकार की गांठ को खोल नहीं पा रहे हैं। खोलना जरूरी है, उसके लिए ये प्रॉपर नॉलेज बहुत जरूरी है। और आखिरी में ये भगवान ही हेल्प करेंगे। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे ना तब तक हम ये माया से नहीं निकल पाएंगे, ये समझ के बैठिए। इसीलिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी है बहुत ज्यादा। अभी तो हमारा समय हो गया है, 8:41 हो गया है, हम लोगों ने ब्रो सात कल संडे है, थोड़ा 15 और खींच लेते हैं। खींच लेते हैं। ये एक श्लोक और कर लेते हैं। ठीक तो इस मुझे पूरे कितने जगत में, बजे प्रभु 3:30 बजे हाँ उठना पड़ेगा। तो 3:30 बजे उठने के लिए कितने बजे सोना है आपको? उठ जाएंगे छह प्रभु, घंटा तो 10 छह बजे घंटा तो सोएंगे तो नहीं उठ चाहिए जाएंगे। प्रभु। हाँ? 6 घंटे तो नहीं चाहिए ना प्रभु। चलिए
ठीक है, ठीक है, फिर 12वां चैप्टर पढ़े। जी प्रभु जी।